हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है, शुतस्य पुंसाम शुचिर समस्य नान्वजसा सूरिभि ईडितो अर्थ तत्तद गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंद हृदयेषु येषाम। समझना मुश्किल नहीं है। शुतस्य मतलब जो सुनता है। कैसे सुनता है? सुचिर श्रमस्य, वो व्यक्ति जो सुचिर, चिर मतलब लंबा समय, सुचिर मतलब बहुत लंबा समय। तो कोई व्यक्ति सुनता है, बहुत लंबे समय तक सुनता है, मगर सुनना आसान नहीं है ना, सुनने में बड़े कठिनाई होती है। कमर में दर्द होता है, मन चंचल है, बाहर भागता है, प्रसाद की ओर भागता है, घर की ओर भागता है, तो आसान नहीं है सुनना। तो श्रम से मेहनत करके जो सुनता है, और कब सुनता है? लंबे समय तक। भगवान की लीलाओं को कोई सुने अगर, तो भगवान उसके लिए गिफ्ट लाते हैं, एक स्पेशल उपहार लेके आते हैं। चाहिए आप लोगों को उपहार? चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबे समय तक सुनना पड़ेगा और मेहनत करके, प्रयास करके। तो जिसने ऐसा किया, मेहनत करके बड़े लंबे समय तक प्रयास करके सुना भगवान की लीलाओं को, तो भगवान उसके लिए उपहार लाते हैं। और क्या है वो उपहार? अपने भक्तों की कथाओं का गुणगान और श्रवण करने का मौका उसको देते हैं। तो हमें आज वो मौका मिल रहा है भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करने का, श्रवण करने का। दैट मीन्स कि हम थोड़ा मेहनत कर चुके हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर चुके हैं, तो भगवान ने आज मौका दिया कि चलो अब भगवान के, मेरे भक्तों की लीलाओं का आप श्रवण कीजिए। तो ऐसे एक महान भक्त हैं हमारे परंपरा में, वैष्णवाचार्य परंपरा में, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। उनको सप्तम गोस्वामी भी बोला जाता है। 6 गोस्वामी तो हुए वृंदावन के, मगर ये गोस्वामी हैं, ये नवद्वीप के गोस्वामी हैं, है ना। शिशिर कुमार घोष जिन्होंने पत्रिका लिखी थी, अमृत बाजार पत्रिका, तो उसमें उन्होंने बताया कि 6 गोस्वामी तो वृंदावन के हुए हैं, मगर एक गोस्वामी आए हैं ना, जो गृहस्थ आश्रम में आए हैं, मगर वो नवद्वीप के गोस्वामी। और क्या नाम है उनका? श्री भक्तिविनोद ठाकुर की। तो आइए एक बार प्रणाम मंत्र हम पुकारते हैं भक्तिविनोद ठाकुर का। मेरे पीछे आप दोहराइए। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। तो यहाँ बोल रहे हैं नमो भक्ति विनोदाय। मैं उन भक्तिविनोद ठाकुर को प्रणाम करता हूँ जो कौन है? सच्चिदानंद नामिने, जो सच्चिदानंद नाम से जाने जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का ये औरा था कि ऐसा नहीं कि अपना नाम खुद से लिख लिया, लोग उनके कार्यकलापों को देखते हुए, उनकी दक्षता को देखते हुए, उनकी निपुणता को देखते हुए उनको उपाधि दे देते थे। उनका बचपन का नाम था केदारनाथ दत्त, मगर भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसी ऐसी कविताएं रच दी, तो उनको नाम दे दिया गया, उपाधि दे दी गई सच्चिदानंद की, तो उनका नाम हो गया सच्चिदानंद केदारनाथ दत्त। तो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। और क्या है? गौर शक्ति स्वरूप आया। वो कौन है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु की शक्ति लेके आए हैं वो। गौर शक्ति स्वरूप आया रूपानुगा वरायते। तो हमारी जो वैष्णव परंपरा है, हम सब रूपानुगा कहलाते हैं। हम रूप गोस्वामी के अनुगत होकर भक्ति करते हैं। मगर जितने भी रूपानुगा वैष्णव हैं, हम सब में जो टॉप मोस्ट है वो कौन है? वो है भक्तिविनोद ठाकुर। रूपानुगा वरायते। तो सारे रूपानुगा वैष्णवों में जो सार्वभौम है वो है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी कृष्ण भावनामृत परंपरा में, इस कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो एक समय था, चैतन्य महाप्रभु तो जा चुके हैं अपने धाम में वापस, मगर वो जो परंपरा बना के गए थे कृष्ण भावनामृत की, अब वो टूटती चली जा रही है, वो लुप्त होती चली जा रही है। अब परंपरा तो लुप्त हुई, मगर साथ साथ बहुत सारे जो अपसंप्रदाय हैं वो पनपने लग गए। ऐसे 13 अपसंप्रदाय उस समय पनप रहे थे। आउल बाउल साकी बेकी कर्ता भाजा निड़ादारी वेश, तो इस प्रकार के 13 अपसंप्रदाय। कैसे होते हैं अपसंप्रदाय ना? जैसे एक है साकी बेकी। इस अपसंप्रदाय के लोग क्या करते हैं ना, नाम तो बड़े अच्छे लगते हैं, देखो सखी बेकी, गौरंग नागरी, बड़े सुंदर नाम लगते हैं, मगर इनके काम उतने ही गंदे होते हैं। क्या करते हैं? पुरुष लोग वो स्त्रियों के कपड़े पहन लेंगे,
है ना, तो कोई सखी बन जाएगी, कोई ललिता बन जाएगी, कोई विशाखा बन जाएगी ना। तो इस प्रकार उस रास नृत्य को वो ड्रामेटाइज करना चाहते हैं, केवल ड्रामेटाइज नहीं, उसमें भाग भी लेना चाहते हैं, ये उनके अंदर ही उनकी इच्छा रहती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते थे कि देखो ये ऊपर से तो स्त्रियां बन गई हैं मगर अंदर अभी भी पुरुष हैं ये, क्योंकि इनकी भावना क्या है, अभी भी पुरुष वाली भावना है। पुरुष की कौन सी भावना होती है? भोगने की भावना होती है। तो अंदर से तो अभी भी भोगना चाहते हैं, ऊपर से बेशक उन्होंने स्त्रियों का रूप ले लिया है। ऐसी एक और अपसंप्रदाय गौरांग नागरी, ये लोग क्या करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को श्रृंगार करते हैं, किसके रूप में? कृष्ण के रूप में। उनके हाथ में बंसी दे देंगे और इसी तरह उनकी पूजा अर्चना करेंगे। एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत महाराज मठ में थे, तो कुछ लोग आए वहां पर और आके बोलते हैं कि हमें श्रृंगार करना है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप श्रृंगार करिए। तो श्रृंगार करके आए तो आके बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज को, देखो हमने राधा कृष्ण का श्रृंगार भी किया और हमने चैतन्य महाप्रभु का भी श्रृंगार किया। और चैतन्य महाप्रभु का श्रृंगार कैसे किया? बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। आप देखिए उनके हाथ में हमने बंसी थमाई है, उनको मोर मुकुट से सजाया है, उनको पीताम्बरी वस्त्र हमने पहनाए हैं, वैजयंती माला उनको धारण कराई है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, अरे महाप्रभु को क्या आवश्यकता है नहीं बंसी बजाने की? बंसी तो वो बजाता है जिसने किसी को आकर्षित करना है, तभी तो बंसी बजाई जाती है। श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट ततस्थिता कर्षण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथा श्री सुना। ये गोपीनाथ बंसी बजाते हैं, वो जो मुरली मनोहर हैं, जो श्याम सुंदर हैं, वो बंसी वादन करते हैं तो सारी गोपियां आकर्षित होकर उनकी ओर चली जाती हैं। तो कृष्ण बंसी बजाते हैं, मगर महाप्रभु उनको किसको आकर्षित करना है कि वो बंसी बजाएं? तो तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने 4 पेज का आर्टिकल लिखा इसको काटने के लिए कि महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं है बंसी बजाने की। हाँ, महाप्रभु आकर्षित करते हैं मगर उनका कोई और तरीका है आकर्षित करने का। कैसे आकर्षित करते हैं महाप्रभु? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु तो ऐसे हरि नाम करके सबको आकर्षित कर लेते थे। और केवल मनुष्यों को नहीं, वो जो पशु पक्षी होते थे ना, वो भी अपने पांवों पे खड़े होके वो भी महाप्रभु के साथ नृत्य करते थे। झारखंड के जंगलों से जब जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो सब आकर्षित हो चले हैं उनकी ओर, हरि नाम से आकर्षित करते थे। तो ऐसा समय चल रहा था कि जो भक्ति के नाम पे अपसंप्रदाय पनप रहे थे। तो उस समय आवश्यकता थी ऐसे नित्य परिकर की जो भगवान के धाम से आए और यहां आके जितने भी ये अपसंप्रदाय हैं इनको अपरूट करे और फिर भक्ति का बीज पुनः से बोए, जिससे भक्ति का सुंदर लताएं निकले, सुंदर फूल निकले, सुंदर फल निकले और फिर पूरा जो जगत है वो आप्लावित हो जाए कृष्ण प्रेम से। ऐसा करने हेतु वही भगवान के नित्य धाम से उनके नित्य परिकर आए जो है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की। तो आते ही क्या किया, ये सारे अनर्थों को दूर करना शुरू किया। सारे जो अपसंप्रदाय हैं उन्होंने उनका भांडा फोड़ा, सब की रूह कांपने लगी। अरे कौन आ गया, कहां से आ गया ये व्यक्ति? एक एक करके भक्तिविनोद ठाकुर ने उन सारे अपसंप्रदायों को अपरूट किया, उनका विनाश किया। तो इस प्रकार बहुत बड़ा योगदान है। श्रील प्रभुपाद तो बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर इज द फादर ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट। वो हमारे इस आंदोलन के पिताजी हैं। अगर पिता ना हो तो संतान कहां से ना होगी। तो ऐसे अगर भक्तिविनोद ठाकुर नहीं होते तो ये आंदोलन बिल्कुल ना हो पाता। तो 1856 में अपने दादाजी से मिलने गए भक्तिविनोद ठाकुर। तो दादाजी उस समय काफी बीमार चल रहे थे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्री गौर निताय जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की। तो उनके दादाजी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो दादाजी ने देखा कि अरे ये छोटा सा बच्चा ये भी हरि नाम कर रहा है, और बहुत रुचि थी भक्तिविनोद ठाकुर की हरि नाम में, हरि कथा में, भागवत पढ़ते थे बचपन से ही। तो उनके दादाजी ने बोल दिया उनको देखते ही कि अरे आगे चल के 27 साल की जब तुम्हारी उम्र होगी तो तुम बड़े ही ऊंचे पद को प्राप्त करोगे। और फिर हरि का भजन करते हुए दादाजी ब्रह्मरंध्र से पारायण किए। ऐसा बड़ा ही दुर्लभ है। ये वही होता है जो बहुत ऊंची कोटि का वैष्णव होता है। तो ये परंपरा थी भक्तिविनोद ठाकुर की। तो आगे चल के 1860 में मिदनापुर में
भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा हुई कि मैं भी जानूं ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, इनके बारे में मैं भी आस्वादन करना चाहता हूं महाप्रभु की लीलाओं के रस का। तो उन्होंने सुना था कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत। मगर ये ग्रंथ कहां है किसी को नहीं पता, तो ढूंढते रहे उस ग्रंथ को। बताया जाता है सालों साल बीत गए, उनको ग्रंथ नहीं मिला। देखिए हमारे लिए तो सामने एक कदम दूर है, ये सामने बुक शॉप है, यहां पे है चैतन्य चरितामृत की प्रति। हम वो नहीं ले पाते हैं, अगर ले भी आए तो घर की शेल्फ पे पड़ा है, उसको नहीं पढ़ पाते। हिज ग्रेस मोहन रूप बाबू जी बताते हैं 50% ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड इफ हैव नॉट रेड चैतन्य चरितामृत। 50% आपकी जीवन बेकार है। बेशक आप इस्कॉन में क्यों ना आ जाए, आप केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं। यू आर जस्ट डूइंग टाइम पास इफ यू आर नॉट रीडिंग चैतन्य चरितामृत। इतना हैवी बोला गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, भागवत को प्रकाशित कर रहे थे वो रोक दिया। उसको रोक के श्रील प्रभुपाद ने बोला कि सबसे पहले चैतन्य चरितामृत की प्रतियां ये प्रकाशित करो, प्लीज पब्लिश चैतन्य चरितामृत, बिकॉज दिस इज सो इंपॉर्टेंट। क्या राधा कृष्ण की लीलाओं को जानेंगे हम, आसान नहीं है ना। भगवान तो आए हैं हमें भ्रमित करने के लिए, मगर हाँ उन राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए हमारे बीच में आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु। तो पहले उनकी लीलाओं को समझ लें तो राधा कृष्ण की लीलाएं समझना आसान हो जाएगा। पहले चैतन्य चरितामृत को पढ़ लें तो भागवत पढ़ना आसान हो जाएगा। तो घूमते रहे भक्तिविनोद ठाकुर, मिले नहीं उनको प्रति। फिर 8 साल बाद उनको जाके एक प्रति मिली, और जैसी प्रति मिली उसको सबसे पहले प्रणाम किया, उसको अपने गले लगाया ना। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और उसके ऊपर उन्होंने बंगाली में एक भाष्य लिखा, अमृत प्रवाह भाष्य। तो टीका लिखी उसके ऊपर बंगाली में, सरल भाषा में, ताकि वहां के जो बंगाली भक्त हैं वो भी उसको समझ पाए। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर समय की वो प्रतिमा जानते थे, समय का कई महिमा जानते थे। हर एक क्षण कितना इंपॉर्टेंट है। अव्यर्थ कालत्वम ना, ये भगवान के भक्तों का गुण होता है कि कोई भी समय वो व्यर्थ नहीं करते हैं ना। तो चाणक्य नीति में वर्णन आता है ना, आयुष क्षण एकोपी स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते। एक क्षण जो बीत गया, आप लाखों करोड़ों सोने की मुद्राएं ले आओ, उसको आप खरीद नहीं सकते, वो चला गया। द टाइम विच हैज पास्ड बाय फॉरएवर। सो टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज वेरी पावरफुल। बड़े शक्तिशाली है समय। भक्तिविनोद ठाकुर उस समय का सम्मान करते थे। आगे चल के हम जानेंगे अभी भक्तिविनोद ठाकुर कैसे अपने समय का उपयोग करते थे। एक एक क्षण उनका कृष्णमय होता था। उनका सुंदर भजन है, तो हम आज प्रयास करेंगे उनके अलग अलग भजनों से भी कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने का। बड़ा सुंदर भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा। बड़ा पता है आप लोगों ने, मुझे भी नहीं पता था कुछ समय पहले, अभी जाके जानकारी हुई। तो वहां भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, धन यौवन जीवन राज सुखम नहीं नित्य अनुषण नाश परम। त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। पूरा जीवन निकाल देते हैं हम लोग किसके लिए, धन यौवन ना, धन को अर्जित करने के लिए, अपनी युवावस्था का मजा ना, उसका आनंद लूटने के लिए, राज्य का शक्ति का आनंद लूटने के लिए, पोजीशन पावर नॉलेज नेम फेम, इसी में निकल जाता है पूरा जीवन। मगर ये नहीं जान पाते, नहीं नित्य अनुषण नाश परम। ये सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। समय जैसी बीतेगा ना, इनकी अवधि इनकी उपाधि सब खत्म होने वाली है, सब क्षण भंगुर है। तो क्या करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, इंस्ट्रक्ट करते हैं हमें, त्यज ग्राम्य कथा। समय तो दिया है ना, सबको 24 घंटे मिला है, बिल गेट्स को भी 24 घंटा मिला है, इस्कॉन के भक्तों को भी 24 घंटा मिला है, मगर कहां व्यतीत करना है, त्यज ग्राम्य कथा। छोड़ो वो बेकार की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बहुत हो गया अब इधर उधर की बातें, अब और नहीं। तज ग्राम्य कथा, ये जो गांव की बातें हैं, ये जो दूसरे लोगों की बातें हैं, छोड़ो इसको। क्या करो, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। ये जो गोद्रुम के काननों में, गोद्रुम के कुंजों में, नवदीप के कुंज में ये जो
चंद्रमा जगा है, चंद्रमा उद्धृत हुआ है ना, गौर चंद्र, इनकी लीलाओं का गान करो, इनकी लीलाओं का आस्वादन करो, ये ही उत्तम विधि है इस मनुष्य जीवन की। तो भक्तिविनोद ठाकुर यूज्ड टू रिस्पेक्ट टाइम। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत में का इसका टीका करी, और फिर आगे चल के उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने भी टीका लिखी चैतन्य चरितामृत के ऊपर, जो गौड़ीय भाष्य के नाम से जानी जाती है। तो ये 3 प्रमुख कार्य थे भक्तिविनोद ठाकुर के। सबसे पहला था गौर काम। वो तो गौरांग महाप्रभु के बिके हुए भक्त थे, तो गौरांग महाप्रभु के लिए आए थे, उनका पूरा जीवन गौरांग महाप्रभु के लिए निछावर था। तो 3 प्रमुख कार्य किए। सबसे पहला था गौर काम। चैतन्य महाप्रभु का जो काम था उसको फैलाने के लिए आए थे। क्या था चैतन्य महाप्रभु का काम, जानते हैं आप? पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। गली गली कूचे कूचे में हरि नाम का, हरि कथा का प्रचार हो। तो ये गौर काम था, और इसी गौर काम को आगे फैलाया भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो पहला कार्य था उनका गौर काम, दूसरा था गौर नाम, हरि का नाम। तो जगह जगह जहां भी जाते थे मुख पे हरि का नाम होता था। आगे अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, वहां पे निरंतर हरि का नाम उनका चलता रहता था। और तीसरा है गौर धाम। गौर काम, गौर नाम और गौर धाम। चैतन्य महाप्रभु के धाम को प्रकाशित किया, नवदीप को प्रकाशित किया। अभी हम जानेंगे कितना अहम भूमिका निभाई भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें नवदीप के बारे में बताने के लिए। क्या है नवदीप? असली में तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, नवदीप धाम महात्म्य। नवदीप वो स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में, वृंदावन में। और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है, जो कलयुग में आए हैं, वो उनका प्राकट्य हुआ मायापुर में, नवदीप में। और उसके बारे में हमें बताया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो फिर आगे चलकर 1871 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पुरी में आए, जगन्नाथपुरी में। देखिए ना, भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान बोलते अरे तुम्हें मेरे ना, मैं बुलाऊंगा तुम्हें अपने पास कैसे ना कैसे करके, तुम्हारी इच्छा है ना मेरे पास आने की, आई विल कॉल यू। तो अपने भक्त को अपने पास बुला लिया पुरी में ना। सोचिए हमारा ड्यूटी लग जाए, हमारा ना जॉब लग जाए वृंदावन में, फूले नहीं समाएंगे हम। बोले कहाँ पके हुए हैं यहाँ थैली स्मेली डली में ना, अरे वृंदावन में, और जॉब भी वहीं पे मिल रहा है, फिर और इससे बढ़िया क्या चाहिए हमें। तो भक्तिविनोद ठाकुर को पुरी में बुला लिया उनके हृदय राज ने, उनके प्राणनाथ ने, जगन्नाथ जी ने। और वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने वो। अंग्रेजों के जमाने में कोई भारतीय विरला ही बनता था, हार्डली 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे जो इंडियंस होंगे, उसमें से भक्तिविनोद ठाकुर एक थे। सो एक्सपर्ट। उस समय उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाला था, और साथ में LLB भी कर रहे थे, LLB भी की उन्होंने। सो ही वाज अ लॉयर, एडवोकेट एज वेल एज क्रैक्ड सिविल सर्विसेज, जो आज के जमाने में IAS जिसको बोलते हैं, कितना कठिन है। तो वो भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय निकाला था। अभी हम उनके दिनचर्या देखेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये अपने भौतिक कार्य क्षेत्र में भी बड़ी निपुणता अर्जित करी है, बहुत दक्ष थे वो। अब उनकी दक्षता ऐसी थी कि जब वो कोर्ट में जाते थे, तो कोर्ट में बड़े सारे केसेस आते हैं, तो वो केसेस जो बाकी लॉयर्स जो बाकी जजेस उनको दिनों लग जाते थे उन केसेस को निपटाने में, तो यहां भक्तिविनोद ठाकुर कुछ घंटे में उसको निपटा देते थे। वो केस आया, इतनी बड़ी फाइल है, ढक ढक स्कैन किया, उसका जजमेंट दे दिया। ये दक्षता थी उनकी। कारण क्या है? तो भक्तिविनोद ठाकुर खुद बताते हैं, अरे देखो कि कोई व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है, मान रहे हैं कि इसने कुछ क्राइम किया है, तो उसको कोर्ट में लाया जाता है। अब उसका क्राइम प्रूव करने के लिए बड़े सारे विटनेसेस को लाया जाता है। अब आधे विटनेसेस सच होते हैं, आधे झूठ होते हैं, पता नहीं लगता। जज तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, किसकी बात मानो किसकी नहीं मानो। तो जो उसका मन करता है वैसी जजमेंट दे देता है, कोई थोड़ा बहुत लॉ के आधार पर, अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर। मगर यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अरे मैं तो हरि का भक्त हूं ना, मैं तो हरि नाम लेता हूं, तो मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में, और वो जो सामने अक्यूज्ड है उसके हृदय में भगवान बैठे। तो भगवान ने देखा है कि इसने क्राइम किया है नहीं किया, वो भगवान
मेरे को बता देते हैं, मुझे पता लग जाता है ना, तो विद इन सेकेंड्स आई कैन मेक आउट, उसकी शक्ल देखते ही बता सकता हूं कि क्या सचमुच में इसने क्राइम किया या नहीं किया। तो ये दक्षता थी उनकी। क्या दक्षता थी? भगवान की शरणागति उनकी दक्षता थी उनके कार्य क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो लल्लू पंजू हो जाता है ना, किसी कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि जो खाली लोग हैं वही भक्ति करते हैं ना, जो वेले लोग हैं, ऐसा नहीं। भगवान शक्ति देते हैं उनको। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि देने वाला तो मैं हूं। तो जो समय हम कृष्ण भक्ति में लगा रहे हैं, दैट इज नॉट टाइम वेस्ट बट दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो वो समय, वो जो समय आपने यहां भक्ति में लगाया, भगवान कहीं ना कहीं उसका फल जरूर देंगे, बेशक हमारे भौतिक क्षेत्र में क्यों ना हो। तो फिर उस वहां पे पुरी में रहते हुए भक्तिनाथ ठाकुर ने गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवतम का गूढ़ अध्ययन किया। घंटों घंटों पढ़ते थे, जो भी उनका ऑफिस का कार्य था, उसके बाद जो भी समय बचा उसमें अध्ययन करते थे। फिर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने पुरी में रहते हुए 2 कविताएं लिखी, बहुत महत्वपूर्ण ये कविताएं हैं। तो एक कविता तो अभी भी जाके आप देख सकते हैं, आप पुरी में जाएंगे तो सी बीच के पास वहां पे श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि है। कितने लोग गए हैं? बड़ा ही पावन स्थल है। तो हरिदास ठाकुर की समाधि ना, वहां पे ये कविता अभी भी है। तो 1900 में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर वहां भजन कुटीर बनाया था, जो हरिदास ठाकुर के समाधि के जो सामने ही है भजन कुटीर। वहीं पे रह के 1903 में भक्तिनाथ ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि भी लिखा। तो वहां पे एक कविता है, क्या लिख रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर? He reasons ill who tells that Vaishnavas die। वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसको अकल नहीं है जो ये बोलता है कि वैष्णव लोग मरते हैं। When thou art still living in sound, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है। When thou art, कभी आपने पढ़ा होगा ना बाइबल में ऐसे लिखा, दो मतलब यू, आर्ट मतलब आर। सो व्हेन यू आर स्टिल लिविंग इन साउंड। अरे वैष्णव शरीर तो छोड़ के चले गए, मगर वो तो अभी भी विराजमान है, किसके रूप में? अपनी वाणी के रूप में। सो द वैष्णवास डाई टू लिव फॉर एवर। जो वैष्णव है अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, मगर किसके लिए? नित्य काल के लिए, जीवन जीने के लिए। सो वैष्णवास डाई टू लिव एंड द नॉन वैष्णवास, नॉन डिवोटीज, दे लिव टू डाई। वो जीते किस लिए? मरने के लिए। एक दिन आने वाला है, काल आने वाला है, तो इसलिए अपना जीवन चलाते रहे। अरे कब आएगा, कब आएगा, आने वाला, आ गया, खत्म। मगर जो भक्त हैं, बेशक वो शरीर भी त्याग दें, उसके बाद भी वो निरंतर हर क्षण जीवित रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? वैष्णवों का आविर्भाव भी मनाते हैं और तिरोभाव भी मनाते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोले ठीक है बर्थडे तो मनाइए आप, मगर ये जिस दिन जा रहे हैं ना, वो वाला भी ऐसे कैसे सेलिब्रेशन करते हैं आप? जोर जोर से नाचते हैं, गाते हैं उस दिन भी। क्यों ना नाचे गाएं? क्यों? क्योंकि आज के दिन हमारे आचार्य हमारा उद्धार करके गए और वापस अपने भगवान के धाम ना, अपने प्रियतम से उनका पुनः मिलन हुआ। तो इसलिए हम आज के दिन भी नाचते गाते हैं। सो दिस इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। तो तिरोभाव भी एक उत्सव है वैष्णवों के लिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव कभी मरता नहीं है, उसका तो शरीर होता नहीं है। तो आत्मा थी, अभी आत्मा यहां है, अब आत्मा जाके भगवान के धाम चली गई। तो यही भेद है बस। और दूसरी कविता लिखी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने, सारग्राही वैष्णव। तो भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है? भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। भगवान को भूल के इस संसार में आता है और दर दर भटकता है, जगह जगह जाता है, अलग अलग दरियाओं का पानी पीता है, मगर अल्टीमेटली उसको कंक्लूजन एक ही निकलता है कि यहां का पानी खारा है, अंगूर खट्टे हैं। जैसे वो लोमड़ी को हुआ था ना साक्षात्कार, कि अब वो जंप मारना चाहती है मगर अंगूर उसके हाथ में आ नहीं रहे, तो क्या कंक्लूजन निकला? अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे यहाँ के लोग ना सब मजे तो लूटना चाहते हैं इस माया के, मगर माया कैसी है ना, हमें चाहिए भी माया और डंक भी ये माया मारती है, तो रह नहीं पाते इस माया के बिना। मगर जब माया को ना उसकी गोद में आते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, तो वही माया बड़ी भयंकर भी प्रतीत होती है। मम माया दुरत्या। तो ये
साक्षात्कार होता है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में बताते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म कृष्ण ना भजीनु दुखा कहिबो कहाँ रे, दुर्लभ मानव जन्म। अरे बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव मनुष्य जन्म मिला है। मगर लोग क्या करते हैं, कृष्ण ना भजीनु, भगवान का भजन नहीं करते और फिर उनके जीवन में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट आता है। संसार संसार करे मिछे गेलो काल, है ना, कि हाँ मुझे संसार में जाना है, संसार में जाना है, मुझे पिकनिक में जाना है, मुझे घूमने जाना है, छुट्टियां चल रही है मेरी, मुझे समर वेकेशन का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, मुझे एडवेंचर पार्क जाना है, मुझे रिक्रिएशन में जाना है ना। तो ये हमेशा एक आशा हृदय के अंदर बनी रहती है कि मजे लूटने हैं, मुझे मजा करना है मुझे। मगर फिर क्या होता है, वो काल रूपी भेड़िया आता है और सब लूट के चला जाता है। लाभ ना कोई लोग कुछ लाभ नहीं मिलता, घटी लो जंजाल, बल्कि संसार के इस जाल में और फंसते जाते हैं। दरिया में आप फंसे हैं, जितने हाथ पैर और मारेंगे उतना ज्यादा और फंसते रहेंगे उस कीचड़ में। तो यही हाल हो रहा है हमारा। हम सोच रहे हैं कि हाँ पे मजे करेंगे मगर नहीं, मजा नहीं है, ये तो सजा होते जा रही है हमारे साथ। किसे रे संसार एई छायाबाजी प्राय, इहाते ममता कोरी वृथा दिन जाए। मुझे तो लगा था ये संसार बड़ा सुंदर है, मगर नहीं, ये सुंदर नहीं है, ये तो केवल प्रतिबिंब है, ये तो केवल छाया है ना। तो छाया तो कभी भोग नहीं सकते हम, दिस इज जस्ट अ शैडो, ये तो केवल भ्रम है। तो उसको मैं भोगना चाहा, मगर पता लगा कि अरे मेरा तो दिन निकल गया छाया के पीछे भागते भागते। और इसमें क्या हुआ, ए देह पतन होइले किरोबे आमार, कि एक दिन फिर क्या हुआ, आई लेट फ्लैट, मैं सोया। अभी तक मैं कुछ योग नहीं किया था, मगर भगवान ने योग कराया मुझे निद्रा योग कराया, मुझे जमीन पे लिटा दिया। अब मेरे उस शरीर में प्राण नहीं है, केवल शरीर पड़ा है। और फिर मैं पूछता हूं अपने परिवार वालों से, आओ ना मुझे उठाओ, मैंने तुम्हें बहुत लाभ पहुंचाया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, पूरे परिवार को मैंने ध्यान रखा है, आओ मेरी हेल्प करो, मुझे उठाओ। मगर एक भी परिवार का जन उस समय आ नहीं पाता है। मैं वहीं पड़ा हुआ हूं ना उस जमीन पे, मगर कोई भी व्यक्ति मुझे सांत्वना नहीं दे पा रहा है, मुझे लाभ प्रदान नहीं दे पा रहा है, कोई भी परिवार का व्यक्ति। तो यही होता है ना, जब अंत समय आता है, अश्नम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में इति में कुर्वाण कालवरी को हंती पुरुषा जमा। जब अंत समय आता है ना, तब भी लोग क्या पूछ रहे होते हैं, अस्पताल में है, डेथ बेड पे है, फिर पूछते हैं अश्नम में, बोले खाने में क्या है, बोले हाँ भी मेन्यू कार्ड लाते हैं आपके लिए ना, खाने में आपके वो सीरीज में भर के पीले वाली ना इंजेक्शन है ना, कहाँ ठोके बताओ, आपको यहाँ ठुकवाओगे यहाँ ठुकवाओगे ना। तो अश्नम में खाने में क्या है, फिर बोलते हैं वस्न में पहनने में क्या है, बोले कुछ नहीं, वर्दी है आपकी, अस्पताल की वर्दी है, नीले रंग की पहने रखी है। जाया में बंधु वर्गों में, अरे मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, बोले सब चले गए, अब आप जाने वाले हो, वो भी चले गए अपने अपने रास्ते। इति में कुर्बाना, तो शास्त्र बोलता है ना, मैं जैसे बकरी बोलती है ना, मैं, तो वो व्यक्ति बोलता है मैं मेरा कहाँ है सब, बोले सब चले गए। तो जैसे बकरी मैं करती है, तो उसी समय क्या होता है, भेड़िया आता है, और भेड़िया उस बकरी को उठा के उसका सब कुछ हर के ले जाता है। तो ऐसे ही काल रिको हंती पुरुषाजमा, कि काल रूपी भेड़िया आएगा और आपका जितना भी सब कुछ है सब हर के चला जाएगा, और फिर आप धरे के धरे वहीं पे रह जाएगा। तो ये हाल हो जाता है, लोमड़ी की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, और फिर बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, कुछ लोग क्या बन जाते हैं, वो मायावादी बन जाते हैं, बोलते अरे नहीं, संसार सब बेकार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब जगत तो सब मिथ्या है, वो ब्रह्म ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम ना। तो सोहम करते करते सो जाते हैं वो लोग, मायावादी बन जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोले कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब शून्य है, सब बेकार है। अगर दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट तो होते हैं ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी,
ये 4 प्रकार के लोग, वो दुखी तो होते हैं, कष्ट तो आते हैं, मगर उन कष्टों के बाद वो कृष्ण की शरण में आते हैं। वो जानते हैं हाँ मेरे जीवन में कष्ट तो है, मगर कष्ट को झेलने की शक्ति इस व्यक्ति के पास है। मैं तो यहां खुश होने आया था, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, बट ही हैज द मेडिसिन ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। वो मुझे हमेशा खुश रहने की ना वो दवाई मुझे देंगे, वो औषधि वो मुझे देंगे। तो ऐसे लोग भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है सारग्रही वैष्णव। तो ये दूसरी कविता है भक्तिविनोद ठाकुर की। वो पूरी दुनिया घूमते तो हैं, मगर उस दुनिया में से जो सार है वो इकट्ठा कर लेते हैं। सारे वेदों को पढ़ते हैं, उसका जो सार है वो इकट्ठा कर लेते हैं। और वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और फिर आगे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि फिर ऐसे लोग जो सारगरी वैष्णव हैं वो भगवान के धाम में पहुंचते हैं। कैसा धाम है भगवान का? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मा। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं देयर रेस्ट माई सोल इन पीस। तो वहां पे जाके मैं बहुत शांति से उन भगवान के धाम में मैं रहता हूं। देयर रेस्ट माई सोल मैटर फ्री ना। उस धाम में अब कोई परत नहीं है शरीर की, मन बुद्धि अहंकार की। वहां बस मैं और मेरे भगवान हैं और भगवान के भक्त हैं। उन्हीं के साथ मैं आनंद में रहता हूं। कहां पे रहता हूं मैं? अपॉन माई लवर्स आर्म्स। वो जो मेरे प्रियतम हैं उनके हाथों में मैं निवास करता हूं। इटर्नली पीस एंड स्पिरिट्स लव और ऑल माई चैंटिंग चार्म्स। हमेशा प्रेम में मधुर संबंध में और उनके नामों का उच्चारण करते हुए, उनकी कथाओं का उच्चारण करते हुए मेरा जीवन एकदम झकास वहां पे निकलता है। तो ये है भक्तिविनोद ठाकुर की दूसरी कविता, सारग्रही वैष्णव। और तीसरा उन्होंने एक और कमेंट्री भी लिखी थी बाइबल की 10 कमांडमेंट्स के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि ये जो जीसस क्राइस्ट हैं इन्होंने कुछ गलत नहीं बताया, मगर इन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट करी है, जिस फाउंडेशन के ऊपर सनातन धर्म की बिल्डिंग बनी है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु ने ये जो सनातन धर्म की बिल्डिंग है इसकी बड़ी सारी ब्रांचेस खोल दी गली गली कूचे कूचों में, ताकि हर जगह कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो पाए। तो इस प्रकार बड़े दक्ष थे कविताओं में, अलग अलग शैलियों में भक्तिविनोद ठाकुर। अब जब पुरी में है तो फिर वहां पर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसका संरक्षक भी बनाया गया भक्तिविनोद ठाकुर को। तो बहुत सारी समस्याएं वहां होती थी, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। शिव मंदिर आप देखेंगे, जितना बड़ा मंदिर उतनी ज्यादा मैनेजमेंट, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। मगर भक्तिविनोद ठाकुर थी, वह सो एक्सपर्ट। तो सारी प्रॉब्लम लेके आते थे लोग उनके पास और झट से भक्तिविनोद ठाकुर सब सोल्व कर देते थे। तो उस समय एक प्रॉब्लम चल रही थी कि जगन्नाथ जी का भोग वो समय पर नहीं लगता था और क्वांटिटी भी बड़ी कम लगाते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा, अरे क्या कर रहे हो भैया ना, ये 56 भोग खाने वाला व्यक्ति, उसके सामने चुन्नू मुन्नू क्या तुम छोटी छोटी कटोरी में भोग लगा रहे हो। तभी से उन्होंने आदेश दे दिया, बोले अब से जगन्नाथ जी को 56 भोग लगेगा, वो भी पूरी भारी मात्रा में, जितना बनेगा सब लगेगा उनको भोग, सब खाएंगे वो। तुम्हारी तरह नहीं, हम घर में लगता ना एक प्लेट रखते हैं, जितनी छोटी है उतनी लेते हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ, छोटी छोटी चम्मच, इतने। मगर ऐसे नहीं, जगन्नाथ जी तो जितने में बनेगा बड़े बड़े भांडों में, हांडियों में, वो पूरा जगन्नाथ जी को भोग लगेगा। तो जब ये भक्तिविनोद ठाकुर ने कराया कि हर रोज अब जगन्नाथ जी को 56 भोग लगा करेगा। तो फिर वहां पे पुरी में रहते हुए भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारी कविताओं की रचना करी, बहुत सारे भजनों की, गीतों की रचना करी। 100 से अधिक उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, बहुत सारे भजनों की पुस्तकें लिखी, जैसे गीत माला है, शरणागति है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। और हर एक भजन में इतनी सारी शिक्षाएं हैं, तो कोई पढ़ ले, बस उन भजनों को पढ़ते पढ़ते ही वो भक्त बन जाएगा। तो भजन के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर क्या करते थे, ये जो हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है इसको सरल भाषा में प्रस्तुत किया करते थे। बहुत सारे भजन बंगाली भाषा में हैं, ताकि वो जो बंगाली जो ग्रामीण लोग हैं वो भी समझ जाएं। वृंदावन ठाकुर ने लिखा है कि मैं ये जो ग्रंथ है इतनी सरल भाषा में लिख रहा हूं कि ये जो बंगाली भक्त हैं वो भी इनको पढ़ पाएंगे, जो ग्रामीण बंगाली भक्त हैं वो भी इनको पढ़ के कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपने भजनों को
जो फिलॉसफी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसको भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब देखिए, गाना बजाना सुनना किसको पसंद नहीं है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पकड़ लिया ना, सबकी तार पकड़ ली कि कैसे इनको भक्त बनाए। हमारे एक महाराज हैं हिज होलिनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज, तो क्या करते हैं, वो पंजाब की साइड वहां पे प्रचार करते हैं, तो बोलते हैं कि अरे जब तक कीर्तन चलता है तब तक तो अच्छा लगता है, सब डांस करते हैं ना, जंप मारते हैं, मगर जैसे ही मैं व्यास आसन पे आऊं तो सब कटने शुरू हो जाते हैं। बोले सब खाने पीने वाले लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता यहाँ पे फिलॉसफी। तो क्या करते हैं, वहाँ लेक्चर भी शुरू करते हैं भजनों से, और पूरा लेक्चर वो भजन ही करते रहते हैं, थोड़ा बहुत फिलॉसफी दी फिर भजन, फिर फिलॉसफी दी फिर भजन। तो ऐसी बहुत सारे भजन है उनके ना। एक मैं सुन रहा था, नवयोगेंद्र महाराज बता रहे हैं, मैं और मेरा तू और तेरा सब माया का है ढेरा, जग में लटक रहा है। सोचिए इतना सुंदर भजन, कौन भागेगा सुनने, इसको सुनने के बाद सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, बोले हाँ ये अच्छा लग रहा है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि अंदर क्या है उसके, और साक्षात यही बता रहे हैं, बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर स्पिरिट सोल्स। एक तो ये तरीका है बताने का, और दूसरा तरीका क्या है, मैं और मेरा तू और तेरा सब माया का है ढेरा, जग में लटक रहा है। अरे फंसे हुए इस भौतिक जगत में, निकलो यहां से बाहर। तो ऐसे बहुत भजनों का सहारा लेते हैं महाराज। एक अभी बड़ी रिसेंट आया ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। तो भजनों के माध्यम से ना, रसीले भजनों के माध्यम से पूरे विश्व भर के लोगों को आकर्षित करा कृष्ण भावनामृत में। एक और भजन लिखते हैं नवयोगेंद्र महाराज, बड़ा सुंदर गाते हैं वो, काम करते रहो नाम जपते रहो। तो ऐसे भजन लिख रहे हैं कि अपना काम भी करते रहिए, नाम भी जपते रहिए, और क्या साथ में क्या करना है, पाप की वासनाओं से डरते रहो ना। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट अदर काम। अपना काम तो करना है, मगर ये जो विशाला काम है, सांप रूपी काम है ना, ये भी लटकता रहता है आपके पीछे, तो इन वासनाओं से भी बचना है हरि नाम के बल पे। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो ना, सो ट्राई टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ। जो आपकी इच्छा है ना धनी बनने की, धनवान बनने की, तो उसका उपयोग कीजिए उस इच्छा का, बड़ी अच्छी इच्छा है, मगर अब कौन सा धन अर्जित करना है, वो पेपर के नोट, कागज के नोट नहीं, ये हरि नाम के धन को इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो। रूप गोस्वामी बोलते हैं ना कि ट्राई टू काउंट, रिमेंबर एंड ऑलवेज मेडिटेट ऑन दिस नेम्स, ऑन दिस मनी ऑफ होली नेम। तो ऐसे ही उतना धन अक्यूमुलेट करो। कैसे करो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। तो इस प्रकार आकर्षित करते हैं हमारे जो महान वैष्णव होते हैं भजनों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। और भी बड़े सुंदर महाराज के बड़ी पंच लाइन्स हैं ना, तू जप कितना कर कि हद कर दे, कि मेरा यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। अब कोई पूछता कितना जप करना है, बोले इतना कर भैया, वो यमराज भी थक जाए काउंट करते करते, कितनी होगी इसकी, तो यार इतनी बनी पोथी, इतनी बड़ी पोथी होगी, खत्म करो, ये तो निकल गया मेरे परव्यू से बाहर निकल गया। फिर महाराज बोलते हैं धाम धूम धड़ाका नरक में पटाखा ना, यहां धाम धूम करोगे तो सीधे नरक में जाके पटकोगे ना, तुम्हारा सिर लगेगा वहां पे, रोगे। अभी समय है, धाम धूम धड़ाका करो, मगर हरि नाम के साथ करो ना, वहां पे जंप मारो, कृष्ण के सामने जंप मारो। तो ऐसे भजन न सुनने में अच्छे लगते हैं, गाने में अच्छे लगते हैं, मोहित करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। तो ऐसी भक्तिविनोद ठाकुर ने भी किया। वो जो गूढ़ फिलॉसफी है भक्ति रसामृत सिंधु की, उज्जवल नीलमणि की, तो उनको बड़ी सरल भाषा में भजनों के माध्यम से हम सब के लिए प्रस्तुत किया, ताकि हम भी उसको स्वीकार कर पाएं, उनका सार जान पाएं और कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ पाएं। अब जैसे ये हम सबका एक्सपीरियंस है, हमने कभी मंगल आरती याद नहीं करी, कभी शिक्षा अष्टकम गुरुवाष्टकम हमने याद नहीं किया। हमने क्या किया, हर रोज उसको बोला, हर रोज बोलते 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 वो हृदय सार हो गया, अंदर चला गया। तो ऐसे ये भजन बोलते 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 ना, ये जो फिलॉसफी है, ये जो सिद्धांत है, ये भी हम हृदय सार कर पाएंगे। तो ये दक्षता होती है महान वैष्णवों की। फिर आगे चल के 1880 में भक्तिविनोद ठाकुर ने एक और पुस्तक लिखी, कृष्ण संहिता।
ये बड़ी स्पेशल पुस्तक थी। इसमें क्या किया भक्तिविनोद ठाकुर ने, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वैसे तो वेस्ट की कोई फिलॉसफी है नहीं सब आड़ कबाड़ ही है, मगर सो कॉल्ड उसका जो कंक्लूजन है वो लिया, और हमारा जो ईस्टर्न क्लासिक है और उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने ये पुस्तक लिखी। और फिर उसमें उन्होंने ये प्रिडिक्शन भी कर दी कि आगे चल के ये जो महामंत्र है ये पाश्चात्य जगत में प्रवेश करेगा, और वहां पे जाके पूरे पाश्चात्य जगत को ये आप्लावित कर देगा कृष्ण प्रेम से। तो इस प्रकार विदेशों में भी माधुर्य रस प्रवेश करेगा महामंत्र के माध्यम से। तो ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 1880 ईस्वी में इसका उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था। सब जानते हैं भगवान के भक्त ना, सारग्रही होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं, और जो उन्होंने चाह लिया वो कृष्ण को पूरा करना पड़ेगा। कृष्णा बिकम्स ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ हिज डिवोटीज। अब प्रतीत हो रहा है कि बहुत महान वैष्णव है भक्तिविनोद ठाकुर, मगर आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि भक्तिविनोद ठाकुर साथ में गृहस्थ भी थे। 13 संतानें थी उनकी, 13 चिल्ड्रन, बट ऑल ऑफ देम वर कृष्णा कॉन्शियस, ब्लैंकेट, सब लोग 13 संतानें थी, मगर 13 की 13 वो भक्त थी। ऐसी भक्ति सिद्धांत महाराज ने, उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, पूरे आजीवन ब्रह्मचारी थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि अरे भक्ति सिद्धांत महाराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं मगर आपके पिताजी वो तो गृहस्थ थे, आप क्यों नहीं संतानोत्पत्ति करते? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते, अरे ये मत सोचो कि हम नपुंसक हैं, आई कैन ऑल्सो beget 100 children provided they are all Krishna conscious। है ना, मैं भी 100 पुत्रों को जन्म दे दूंगा, मगर दे शुड बी, वो सब भक्त होने चाहिए। मगर हमें पता है कि एक भक्त बनाना कितना मुश्किल है। तो भक्ति सिद्धांत में बोले ठीक है, नहीं, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे कि इतने सारे पुत्रों को उत्पन्न कर दूंगा जो आगे चल के और पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तो ये पूरी चेन मैं स्थापित कर दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के 8 पुत्र थे और 5 कन्याएं थी, और सब वैष्णव थे। एक बार एक संतान जो हुई थी उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो एक दिन माथे पे देखा तो श्री वैष्णव का तिलक है उस संतान के ऊपर। तो फिर उनसे पूछा गया, तो वो जो बच्चा था उसने बताया कि अरे पिछले जन्म में मैं भक्त था, मगर मैंने क्या किया, मैंने एक वैष्णव अपराध कर दिया, तो इसलिए मेरी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई। मगर अब पुनः ये मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के घर में जन्म हुआ है, तब मैंने भक्ति करी है, एक महान वैष्णव का संग प्राप्त किया है, अब मैं जा रहा हूं गोलोक धाम। तो इस प्रकार उनका उद्धार हुआ। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी थी कि जब उस समय इतने सारे अपसंप्रदाय चल रहे थे, अनर्थ फैल रहा था, तो उनकी इच्छा हुई कि अरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन कौन आगे बढ़ाएगा। तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते कि हे जगन्नाथ, एक आशा की किरण मुझे भेजिए, प्लीज सेंड मी अ रे ऑफ होप, अ रे ऑफ विष्णु। तो आप ही के अनुगत, आप ही का कोई उत्तराधिकारी आए और आपके कार्य को आगे फैलाए। तो इस प्रकार जब प्रार्थना करी, तो फिर 6 फरवरी 1874 को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के घर में पुरी में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था बिमला प्रसाद। और जो आगे चल के कौन हुए, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। तो हमारे प्रभुपाद के प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब जन्म ही हुआ था बिमला प्रसाद का, तो बचपन से ही उन्होंने संकेत दे दिए थे। उनकी जो नाल थी पूरे शरीर में लिपटी हुई थी, जैसे जनेऊ लिपटा होता है ना। तो बचपन से उन्होंने बता दिया कि अरे भैया मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र जैसे कार्य नहीं करने वाला। और फिर जब 6 महीना हुआ तो भक्तिविनोद ठाकुर का जो घर था वो उसी रोड पे है जहां पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चलता है ना, शिव मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर की ओर। तो वहां बाई साइड पे जब जाते हैं तो बाई साइड पे भक्तिविनोद ठाकुर का घर है। तो वहां पर जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी तो भक्तिविनोद ठाकुर तो वहां मैनेजमेंट में थोड़ा बिजी थे। तो उनकी जो पत्नी भागवती देवी, वो छोटे से पुत्र को लेके आती है बिमला प्रसाद को। उनकी इच्छा थी कि इसका अन्नप्राशन जगन्नाथ जी के हाथों हो, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाए सबसे पहला। तो लेके बिमला प्रसाद को लेके भागवती देवी रथ के ऊपर चली गई। तो जगन्नाथ जी का रथ वहां पे रुका हुआ है। बोले सॉरी, वी आर वेटिंग, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, नाउ माय डिवोटी इज कमिंग।
छोटे 6 महीने का बेशक है, मगर बहुत महान भक्त है ये बिमला प्रसाद। तो उसके लिए रथ वहां पे रुक गया। और फिर जब बिमला प्रसाद जी को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, तो तभी वहां पे जगन्नाथ जी की माला बिमला प्रसाद के ऊपर आके गिर जाती है। जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको मिल जाता है। फिर वहां जो पुजारी हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, अन्न प्रसाद उनको देते हैं। तो देखिए ऐसे होते हैं महान वैष्णव। पूरे जीवन भर बताते हैं उन्होंने अन्न नहीं खाया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरे जीवन भर क्या नहीं खाया? अन्न नहीं खाया। उन्होंने अन्न महाप्रसाद खाया। मुंह में क्या निकाला? केवल भगवान का प्रसाद ही नीचे लेके जाऊंगा, कोई अन्न नहीं खा लूंगा ना। क्यों? क्योंकि जो केवल अन्न खाता है वो क्या खाता है? वो तो पाप खाता है। विषय अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन मन ना हुईले कृष्णेर स्मरण। क्या ये तो विषयी मन है, विषयी अन्न है। जो भगवान को भोग नहीं लगा ना, वो तो जहर के समान है। अगर वो अन्न खा लिया तो मन मलिन हो जाएगा, और मलिन मन से कृष्ण का स्मरण होना संभव नहीं है। सो ही डिड नॉट टेक एनी फूड, बट ही जस्ट टुक जगन्नाथ महाप्रसाद थ्रू आउट हिज लाइफ। मगर अभी क्या, अगर ऐसे परिवार में जन्म हो जाए जहां बचपन से आपको स्मार्टफोन दे दिया गया है, ले बेटा ले, तू अपने जीवन में खुश, हम अपने जीवन में खुश, देख तू जितना देखना है देख ना। और फिर बचपन से ही वहां पे कोका कोला है, बर्गर है, पिज्जा है, तो ये तो नरक के समान है ऐसा जीवन। मगर ऐसे भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसे जीव बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म होता है भक्त परिवार में, जहां बचपन से ही उनके हाथों में करताल थमा दी जाती है, बचपन से ही उनको हरि नाम लेने का मौका मिलता है, कृष्ण का दर्शन करने का मौका मिलता है, कृष्ण प्रसाद वो पाते हैं, कृष्ण के भक्तों का संग उनको मिलता है। तो ऐसे भक्त बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो फिर आगे चल के भक्तिविनोद ठाकुर एक दिन जगन्नाथ मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। तो उसी समय जगन्नाथ मंदिर का जो राजा है, पुरी का जो राजा है, वो प्रवेश करता है। तो बताते बड़ा ही अहंकारी था उस समय का राजा। तो उन्होंने देखा भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन कर रहे हैं, इतने सारे लोग उनको सुनने आए हैं, तो हृदय में उसकी द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और आके वहां जोर जोर से हल्ला करने लग गया मंदिर के अंदर जहां प्रवचन चल रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को थोड़ा क्रोध आया, मगर वो क्या बोलते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, देखो तुम राजा हो, मगर तुम केवल एक क्षेत्र के राजा हो, मगर ये जो जगन्नाथ है वो पूरे विश्व के राजा है ना। वो अनादि है, वो खंड है, वो छेद है, वो अभेद है, वो सुवेद है, वो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा पूजित है। तुम एक छोटे से राजा होके तुम्हारा इतना अहंकार, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि उन बड़े राजा की कथा में तुम विघ्न डालते हो। तो ऐसे करके भक्तिविनोद ठाकुर ने कितना छोटा बना दिया उस राजा को, पुरी के राजा को, केवल एक वाक्य बोलते हुए। तो जब जाके उसको समझ आई, और फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि अब तुम्हें दंड मिलेगा, राजा जी अब तुम्हें दंड मिलेगा। मगर भगवान के भक्त दंड भी देते हैं तो वो भी कृपा होती है। क्या दंड दिया? बोले अब से तुम्हें जगन्नाथ जी के लिए 52 भोग बनाने हैं, 56 में से 52 भोग तुम बनाया करोगे, तुम स्पॉन्सर करोगे। तो ये उसकी पनिशमेंट थी। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आगे चल के उन्होंने उनको गुरु कैसे मिले इसका वर्णन आता है कि 40 साल बाद, है ना, 1866 में उनको अपने गुरु से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनको पहले किसी ने बताया था कि आपको गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु आपके पास आएंगे। देखिए हम दिल्ली वालों को भी सौभाग्य है ना, हम इंटरनेशनल मेट्रो सिटी में बैठे यहाँ पे ना, सब लोग इधर उधर वृंदावन जाते हैं और सब तो दिल्ली से लैंड होके फिर आगे जाते हैं। तो सारे गुरुजन हमारे पास से होके हमारे आंखों के सामने से होके जाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर को भी ये सौभाग्य था, उनको बताया गया था उनके गुरु उनके पास आएंगे। तो एक दिन उनके गुरुदेव श्री बिपिन बिहारी गोस्वामी वो आए और भक्तिविनोद ठाकुर के पास आए और उन्होंने फिर उनसे दीक्षा प्राप्त करी। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने गुरु के बारे में लिखते भी हैं अमृत प्रवाह भाष्य में कि किस प्रकार वो उनके गुरुदेव श्रीमती राधा रानी की सहचरी हैं और उनका वो सहयोग करती हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। फिर बाद में कलकत्ता आए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर इमारत बनाई ना जिसका नाम था भक्ति भवन। आगे चल के उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी वहां पे कलकत्ता में प्रचार किया उसी इमारत से, भक्ति भवन से। 1885 में एक पत्रिका आई थी जिसका नाम था सज्जन तोषनी द हार्मोनिस्ट।
भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखी थी, उसमें 3-4 भविष्यवाणियां की थी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो महाप्रभु के आने की 3-4 भविष्यवाणियां, तो उसमें उन्होंने लिखा था, लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट एडवेंट हिमसेल्फ टू लिबरेट ओनली अ फ्यू मैन इन इंडिया, रादर हिज मेन ऑब्जेक्टिव was to emancipate all living entities of all countries throughout the entire universe and preach the eternal dharma. So Lord Chaitanya says in Chaitanya Bhagavat, in every town and village my name will be sung. There is no doubt that this unquestionable order will come to pass. Although there is still no pure society of Vaishnavas, Lord Chaitanya's prophetic words will in a few days come true. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी करी थी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली है। नगर नगर ग्राम गांव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलने वाला है। और आगे चल के देखिए भक्तिविनोद ठाकुर की ये जो भविष्यवाणी थी पूर्ण हुई। आचार्यों का जो कथन है वो सत्य होना ही होना है। कृष्णा बिकम्स ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल हिज डिवोटीज डिजायर्स। फलेन परिचीयते, है ना, आपको जानना है कि एक वृक्ष कितना अच्छा है तो उसके फलों से जान लीजिए, फल अच्छे हैं तो वृक्ष अच्छा है। ऐसे ही भक्तिविनोद ठाकुर ने ये जो आंदोलन बनाया उसका फल देखिए आप, गांव गांव गुचे गुचे में प्रचार हो रहा है। दैट मीन्स कि भक्तिविनोद ठाकुर की तपस्या बड़ी गूढ़ थी, वो है ना, उनका भगवान के साथ संबंध बहुत ही तीव्र था। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बल्ब होते हैं, है ना, बहुत सारे बल्ब हैं मगर सारे बल्ब फ्यूज हैं, तो उन बल्बों का कोई फायदा नहीं है। मगर कुछ ऐसे बल्ब हों जो बहुत अच्छे से चमक रहे हों तो उन बल्बों का बहुत लाभ है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हमारी परंपरा में ऐसे बल्ब हैं ना कि बेशक भक्तों की संख्या बहुत कम है ना, मगर वो क्या कर रहे हैं ना, वो चंद्रमा के समान है। सितारे बहुत सारे हैं, चंद्रमा कुछ ही होते हैं। तो ऐसी भक्त बेशक बहुत कम संख्या में है मगर उनका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में फैलता है, पूरे विश्व से वो अंधकार को दूर करते हैं। तो इस प्रकार कली काल का जो धर्म है नाम संकीर्तन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने आगे फैलाया। तो भक्तिविनोद ठाकुर के प्रणाम मंत्र में आ रहा है, गौर शक्ति स्वरूप आया, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति लेके आए हो। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, जिसके पास कृष्ण की शक्ति नहीं है वो प्रचार भी नहीं कर पाएगा। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने इतना प्रचार किया, बताया जाता है 2 साल की छुट्टी ली थी उन्होंने, 2 years। उस 2 साल के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने सुरभि कुंज में रह के, नवदीप में रह के 500 नाम हट्टा प्रोग्राम शुरू कर दिए, 500 सेंटर्स। सोचिए, ये उनकी शक्ति थी। अब बजाइए, तालियां बजाइए भक्तिविनोद ठाकुर के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर भजन में लिखते ना, बड़ा सुंदर भजन है वो, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर खाए। बड़ी सुख की बात है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्रोफेटिंग दिस। क्या क्या सुख की बात है? सूरभि कुंज ते नामेर हट खुले छे। सूरभि कुंज में एक नाम की दुकान खुल गई है और जिसमें लाखों लाखों कस्टमर आ रहे हैं। दुकान बड़ी फेमस हो गई, हिट हो गई है। क्यों? क्योंकि दुकान का जो दुकानदार है ना, बड़ा ही सुंदर है वो, और वो क्या कर रहा है, फ्री में दुकान में कमाल बेच रहा है। अब ऐसी दुकान में हिट नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या करता है वो, दुकान का माल बेच देता है। किस रेट पे? बोले बड़े सस्ता रेट है वो। क्या रेट है? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे बिकाए, कि श्रद्धा लाओ हरि नाम ले जाओ। तो ये नाम की दुकान खोली है नित्यानंद प्रभु ने। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर ने गीत लिखा है। तो 2 साल में इतना सारा महान प्रचार, ऊंचा प्रचार उन्होंने स्थापित कर दिया। तो फिर आगे चल के एक और प्रेडिक्शन करी भक्तिविनोद ठाकुर ने, वेरी सून द अनपैरेलल्ड पाथ ऑफ हरिनाम संकीर्तन विल बी प्रोपेगेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओह फॉर दैट डे व्हेन द फॉर्चुनेट इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, German and American people will take up banners, midangas and kartals and raise kirtan through the streets and towns. When will that day come? Oh, for the day when the western fair-skinned men from one side while chanting Jai Sachinandan Gaur Hari, Jai Sachinandan Gaur Hari,
And on the other side there will be Bengali devotees loudly chanting, Jai Sachinandan Gaur Hari! Jai Sachinandan Gaur Hari! तो एक तरफ यहाँ पे ये जो इंग्लिश लोग होंगे, फ्रेंच लोग होंगे, जर्मन लोग होंगे, स्पेनिश लोग होंगे, अफ्रीकन लोग होंगे, अमेरिकन लोग होंगे, और दूसरी तरफ बंगाली भक्त होंगे। दोनों जोर जोर से कूद रहे होंगे, जोर से संकीर्तन कर रहे होंगे, हरि नाम का उच्चारण कर रहे होंगे, गौर हरि के नाम का उच्चारण कर रहे होंगे, और फिर जब पास में आएंगे तो एक दूसरे को गले लगाएंगे। बहुत ही जल्दी ये समय आने वाला है। और कुछ ही समय में 1973 ईस्वी में जब श्रील प्रभुपाद नवद्वीप में थे, बंगाल में थे, तो यही स्थिति थी। श्रील प्रभुपाद अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, स्पेन से बहुत सारे भक्तों को लाए हुए थे वहां पर, ना सारे वेस्टर्न डिवोटीज को जोर जोर से सब नाच रहे थे, और सामने वहां पे बंगाली पार्टी आ रही थी, और वो भी जोर जोर से क्या कर रहे थे, जय सचिनंदन। और सब पास में आते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, गले लगते हैं, और फिर एक साथ महामिलन के साथ अब वो नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर की वो जो इच्छा थी, भक्तिविनोद ठाकुर की जो भविष्यवाणी थी, उन्हीं के आगे वंशज श्रील प्रभुपाद ने वो पूर्ण कर दी। तभी भी आप जाएंगे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में तो ये दृश्य आपको मिलता है। 7वें दिन आखिरी समय जब हो रहा होता है, सब पार्टियों का पूरा परिक्रमा खत्म होने वाला होता है, तो अब एक नहीं, दो नहीं, 8 पार्टियां आती हैं। एक रशियन पार्टी अलग है, इंटरनेशनल पार्टी अलग है, बंगालियों की 2-3 पार्टी हैं, हिंदी बोलने वालों की 2-3 पार्टी हैं, सब आते हैं योग पीठ पे, जहां पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। वहां पे सब एक साथ मिलते हैं, जोर से कीर्तन करते हैं, और एक दूसरे को माला पहनाते हैं और गले लगते हैं। ये है योग पीठ। पूरे संसार को एक साथ ले आए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। फिर एक और प्रेडिक्शन करी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने, A personality will soon appear to preach the teachings of Lord Chaitanya and move unrestrictedly over the whole world with his message. And who was that personality? श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद का ना भविष्यवाणी भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले से ही कर दी। फिर आगे चल के श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 1886 और 87 के बीच में 1 साल के अंदर 10 पुस्तकें प्रकाशित कर दी। प्रकाशित मतलब लेखन किया उसका, टेपा टेपी नहीं ना। हम लोग जैसे पीएचडी कर लेते ना, तो पीएचडी बोलते हैं अगर आप 1-2 जगह से कॉपी करो तो वो कॉपीराइट हो जाता है, अगर आप 10 जगह से कॉपी करो तो पीएचडी हो जाती है। तो हमारी पीएचडी वैसी होती है यहाँ पे। मगर भक्तिविनोद ठाकुर ने 10 पुस्तकें 1 साल में लिख दी हाथों से। और फिर जब ये बात फैली वहां वैष्णव संप्रदाय में, तो फिर वो सारे वैष्णव भक्तिविनोद ठाकुर के पास आते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि अरे ना, आप तो साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं और आप इतने प्रखर पंडित हैं तो आप ये उपाधि स्वीकार कीजिए, अब से आप केदारनाथ दत्त नहीं, अब से आप ठाकुर भक्तिविनोद हैं। तो ये जो नाम है ये भी वैष्णवों ने दिया। क्या नाम हुआ उनका पूरा नाम? सच्चिदानंद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की। तो महाप्रभु की इच्छा से फिर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने यह नाम भी स्वीकार किया। अब 1887 ईस्वी में उनके मन में विचार आया कि बहुत हो गया अब सरकारी नौकरी, एनफ ऑफ दिस। आता ना हम सबके जीवन में, हम सबके जीवन में इतना दूर बात नहीं आता, भी आ जाता है। बोले बहुत हो गया, ये पढ़ाई लिखाई, ये परिवार का यापन बहुत हो गया, अब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, अब नहीं सहन होता। तो भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा हुई कि अब मैं इस्तीफा दे देता हूं, ब्रज में जाऊंगा, वहां जाके भजन करूंगा। विचार कर लिया मन ही मन में, अब छुट्टी भी ले ली, अब काम में मन नहीं लग रहा है ना, काम में शिथिल पड़ गए बिल्कुल। अब श्रील प्रभुपाद बताते हैं अग्रेसा शुड बी परमहंसा लाइक भक्तिविनोद ठाकुर। एक समय बाद अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक ना, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को उसको बाद निरस्त होना पड़ेगा उससे, ताकि हम कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से लग पाएं, अपनी सारी आसक्तियों से दूर रह के वो सारी जो प्रेम है वो कृष्ण की ओर लगाए। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी भी बताया गया है। ही वाज जस्ट लाइक अ गोस्वामी। बेशक वो परिवार के बीच में रह रहे थे, बेशक वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज ना कोर्ट में जाके पूर्ण करते थे, मगर उसके बावजूद वो आसक्त नहीं थे, गोस्वामी की तरह थे। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था उनका, इंद्रियां उनकी वश में थी। तो अब वो निकल पड़े आगे, कलकत्ता
से आगे चल पड़े। तो वहां पे एक शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है वहां पर, तारकेश्वर महादेव। तो वहां पे भक्तिविनोद ठाकुर आए, शिव जी को प्रणाम किया और वहीं पे थोड़ा निवास किया रात भर भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो महादेव उनके सपने में आ गए और महादेव बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहा हूँ? ब्रज में जा रहा हूँ, है ना, अब तो कार्य पूरा कर लिया, मुझे ब्रज में जाना है। तो महादेव बोले नहीं, वापस गिर लगाओ, यू टर्न मारो, वापस जाओ नवद्वीप में। बोले प्रभु आप ही तो बोलते हो भक्ति करनी है, इस संसार की आसक्तियों से दूर होना है, तो आपकी इच्छा हेतु मैं जा रहा हूँ, ब्रज में जाके मैं थोड़ा प्रचार कर लूंगा, थोड़ा भजन कर लूंगा। तो नहीं, महादेव बोलते वापस जाओ, नवद्वीप में जाओ। तो अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, अभी आपको नवद्वीप का उद्धार करना है, नवद्वीप को उद्धृत करना है पूरे विश्व के लिए। दुनिया जानती नहीं है कौन है नवद्वीप, आप ही वो सूत्रधार बनेंगे, तो आप वापस जाइए। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर महादेव की आज्ञा प्राप्त करके वापस जाते हैं और फिर नवद्वीप में जाके वहां पे एक स्थान है ना, जहां पे ललिता देवी का कुंज है। तो वहां पे जाके अपना वो भजन कुटीर बनाते हैं, जिसका नाम है स्वनंद सुखद कुंज। तो वहां पे भक्तिविनोद ठाकुर ललिता देवी को सहयोग करते हैं ना, ये उनका नित्य स्थान है, ये उनकी नित्य सेवा है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है कि वो कौन है, वो कमल मंजरी है, और कमल मंजरी में उनकी सेवा क्या है, कर्पूर सेवा है ना। राधा रानी को कर्पूर अर्पित करती हैं ललिता देवी के माध्यम से, और राधा रानी फिर आगे वो कृष्ण को अर्पित करती हैं। तो सीधी लालसा भजन में, गीतमाला में भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना स्वरूप भी बताया है। अब उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी, इस्तीफा लेना चाहते थे, मगर ब्रिटिशर्स उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्यों? अरे बड़े प्रोडक्टिव आदमी है ना, जो वहाँ सालों साल लगा देते, बाकी जो जैसे ये तो घंटों में उस केस को निपटा देता है, तो कैसे छोड़ दें इसको इतनी जल्दी। तो रिलीविंग सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा था उनको ना, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले ठीक है, अगर आप मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करते तो फिर मेरा ट्रांसफर कर दो यहाँ पे कृष्णानगर में, जो नवद्वीप से केवल 45 मिनट की दूरी पे है। तो फिर वहां कृष्णानगर में उनका ट्रांसफर हुआ, और फिर ब्रिटिशर्स ने उनका औहदा जानते हुए क्या किया कि भक्तिविनोद ठाकुर को कोई असुविधा ना हो, तो इसलिए उनके घर के सामने तक उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। तभी भी आप जाएंगे तो कृष्णानगर 45 मिनट्स अवे है जहां उनका ऑफिस है, तो वहां से लेके रेलवे लाइन चलती है जो भक्तिविनोद ठाकुर घर के सामने है बिल्कुल। आप रेलगाड़ी से नीचे उतरिए और सामने क्या है, आपका घर। आप यहां से घर से चलिए और वहां पे जाके रेलगाड़ी में उतरिए तो सामने क्या है, आपका ऑफिस। इतनी सुविधा उनको प्रदान कर दी। तो ये औहदा था श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का। तो एक बार की बात है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक रानी धर्मशाला में गए हुए थे, वहां पे रात बिता रहे थे। तो रात को ऊपर चले गए, हरिनाम करते हुए छत पे चले गए, और छत से देखा तो दूर से एक प्रकाश उनको नजर आ रहा है, बहुत ही दिव्य वो प्रकाश है, बहुत बड़ी इमारत है, उससे वो प्रकाश निकल रहा है। अब केवल 2 लोग थे वहां पे उस जहां पे रानी धर्मशाला में, एक थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और दूसरे थे उनके पुत्र कमला प्रसाद। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बुलाया, आओ कमला प्रसाद देखो कि ना कितना सुंदर दृश्य है। बोले पापा मेरे तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या बोल रहे हो? तो वो दिव्य दृष्टि केवल भक्तिविनोद ठाकुर के पास ही थी। फिर अगले दिन भक्तिविनोद ठाकुर सुबह जाते हैं उस स्थान पे देखने के लिए, मगर वहां जाके देखते हैं तो कुछ नहीं, एक बड़ी इमारत है। वहां से पूछा लोगों से तो बताया कि यहां तो केवल ताल के वृक्ष हैं, और यहां पे एक टीला सा है ना, जो बलाल दिघी एक राजा हुआ करते थे उसका टीला है। बलाल सेन राजा हुआ करते थे, उसका एक यहाँ पे महल हुआ करता था, उसके अवशेष यहाँ पे बाकी हैं। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने जांच पड़ताल करी तो वहां पे एक पोस्ट ऑफिस मिला, और पोस्ट ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट थी जिसमें लिखा हुआ था मायापुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, अरे मिल गया, मुझे वो स्थान मिल गया जिसकी आकांक्षा थी। उस समय क्या होता था कि जो गंगा बह रही है तो गंगा के पूर्वी दिशा में कुछ स्थान है और गंगा के पश्चिम दिशा में कुछ स्थान है। तो असली में जो मायापुर है वो गंगा के पूर्वी दिशा में है, मगर हुआ क्या था, जब यहाँ पे बाढ़ आई तो लोग यहाँ पूर्वी जगह को छोड़ के पश्चिम जगह चले गए। अब वहां लोग चले गए तो अब उसको मायापुर बोले जाने लग गया, मगर असली में भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे शास्त्रों के अनुसार कि असली मायापुर तो यहाँ पे है पूर्वी दिशा में। तो जब उनको समझ आई, फिर लोगों ने बताया कि अरे यहां तो केवल तुलसी उगती है,
पूरे स्थान में कोई और पौधा उग ही नहीं सकता, बस यहां पे एक वृक्ष है। जो कौन सा वृक्ष है? नीम का वृक्ष है। जैसे ये सुना, भक्तों ने ठाकुर रोमांचित हो गए, बोले नीम नीम नीम, ये तो सुना हुआ है, दिस वर्ड इज आई हैव हर्ड इट बिफोर। तो बड़े खुश हो गए। तो उसी समय तुरंत जाते हैं, उनके माइंड में चल रहा है कि अरे ये जो स्थान है ये कोई और नहीं है, ये स्थान तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट स्थान है। चैतन्य महाप्रभु का नाम है निमाई। तो वही नीम का वृक्ष जिसके नीचे उनका प्राकट्य हुआ था, वही है ये नीम का वृक्ष। मगर जो महान वैष्णव होते हैं वो अपने आप को महान नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं कि देखो मेरे को पता लग गया, पब्लिश इट, हर जगह बता दो, मुझे पता लग गया, मैंने उद्धृत कर दिया चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान यही है योगपीठ। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। क्या किए? मुझे इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, पुष्टि करवानी पड़ेगी एक और उच्च कोटि के वैष्णव से। तो उस समय वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुआ करते थे, जिनसे भक्तिविनोद ठाकुर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर गए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास। अब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज काफी आयु हो चुकी थी उनकी, 125 साल के हो चुके थे। उनका जो शरीर था पूरा एकदम मुड़ चुका था, ऐसा उठ भी नहीं पाते थे। इवन उठने की बात छोड़िए, वो अपने पलके भी नहीं उठा पाते थे। तो उनके जो सर्वेंट थे हाथों से ना उनकी पलके उठाते थे तो वो देख पाते थे। तो उनके सर्वेंट को बोला श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कि इनको बाबा जी महाराज को लेके चलना है, मुझे पुष्टि करानी है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थली की। तो बोले यार इनको कैसे लेके जाएंगे? तो मगर भक्तिविनोद ठाकुर का उत्साह देखते हुए जो उनके सर्वेंट थे उन्हें बोला ठीक है, इनको मैं अपने सिर पे उठा के लेके जाऊंगा टोकरी में। तो टोकरी में बिठाया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, और फिर वहां कोलादीप से लेके उनको वहां अंतरदीप तक लेके आए। और जैसे ही वहां पे पहुंचे, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो 125 साल के हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, जो उनके पलके खुल नहीं पाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जंप मारने लगे, ए निमाई जन्मस्थान, ए निमाई जन्मस्थान, अरे यही है चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली, यही है योगपीठ। और जैसे ये सुना तो सब वैष्णव लोग आगे वहां पर जोर से नित्य कीर्तन हुआ कि आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा से हम जान पाए हैं कि कहाँ पे है श्री मायापुर धाम, कहाँ पे है श्री योगपीठ, कहाँ पे है वो नीम का वृक्ष, और कहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर की ही कृपा है कि हम आज जाते हैं वहाँ पे, देख पाते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, वहाँ पे पहले एक टेम्परेरी मंदिर बनाया। तभी आप जाएंगे योगपीठ तो वहाँ पे आप विग्रह देखेंगे ना, पंचतत्व का विग्रह है, राधा कृष्ण का विग्रह है, और साथ में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। तो वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने स्थापित किया। मगर उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि एक यहाँ पर विशाल मंदिर हो। ये प्रिडिक्शन करी थी उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर ने। एक दिन उनको स्वप्न आया था रात में, और रात में स्वप्न में क्या देख रहे हैं, एक स्पेशली नगरी का दर्शन हो रहा है उनको, जो अलौकिक है, जो अद्भुत है, जो इस संसार जैसी है नहीं। मायापुर का, असली मायापुर का दर्शन हो रहा है ना, जो अलग अलग मणियों से सुसज्जित है, वहां पे दिव्य प्रकाश नजर आ रहा है उनको। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने तब प्रिडिक्ट किया था कि यहां पे चल के आगे चल के एक बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर यहां पे बनेगा, और पूरी दुनिया उसको ताकेगी ना, उसका दर्शन करने आएगी यहां पर। तो वो मंदिर अभी तो अभी बन रहा है, मगर उस समय भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया कि चलो इतना महान मंदिर तो बाद में बनेगा, अभी एक मंदिर हम बनवा देते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उस मंदिर को बनवाने के लिए कलेक्शन शुरू कराई। भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा थी कि ये जो मंदिर बनेगा ये किसी एक व्यापारी से नहीं बनेगा, ये केवल एक स्पॉन्सर से नहीं बनेगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक आंदोलन चलाया, 1 रुपया आंदोलन, कि सबके घरों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया जाएगा और फिर उससे ये मंदिर बनेगा। तो सबके पास जाते थे, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया। खैर उस समय 1 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। बताया जाता है उस समय 1 रुपये में आपको 1 किलो गाय का घी मिल जाएगा। 1 रुपये में 1 किलो गाय का घी मिल जाएगा उस समय। अभी 1 रुपये में गाय का घी छोड़िए, दूध नहीं मिलेगा। अरे दूध छोड़िए, वो 1 रुपये वो पानी नहीं मिलेगा दूध में मिलाने के लिए, वो नहीं है। तो 1-1 रुपया सबसे इकट्ठा किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। एक बार की बात है, उनकी पत्नी भागवती देवी वो कलकत्ता चली गई और वहां के एक व्यापारी से 10 रुपये ले आई, भक्तिविनोद ठाकुर के दिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने 3 दिन बात नहीं करी उनसे। वो सोच रहे मैंने क्या गड़बड़ कर दी, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरीथिंग,
I've given an overwhelming response. 10 रुपए लेके आई हूँ, ये तो सब 1-1 रुपया देते हैं, मैं 10 रुपए लेके आई हूँ, ये मुंह सुझा क्यों बैठे हैं पतिदेव। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने बोले नहीं, ये जो मंदिर बनना चाहिए ये सबके माध्यम से बनेगा। तो वही भक्तिविनोद ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे जो मंदिर के अधिकारी हैं उन्होंने भी चला दिया भाई सेवा, सुदामा सेवा की, बोले घर घर से आएगा पैसा ना, एक एक व्यक्ति मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, इस मंदिर को बनाएगा। ये जो ईंट लगेगी हर व्यक्ति के नाम की यहाँ ईंट लगेगी। तो इस प्रकार ना ये मंदिर बनाया जा रहा है आपका रुक्मिणी द्वारकाधीश का मंदिर। तो ये केवल कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है सुदामा सेवा ना, ये तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले से अंकित कर दिया, हम सबको बता दिया कि ये मार्ग है ना, जन जन को एक साथ लेके मंदिर बनाया जाता है। क्यों? ताकि केवल उस जन के साथ उस जन का मन भी इसमें लग जाए, क्योंकि अभी जन का मन कहाँ है? धन में है। तो धन ना मंदिर में लगा देंगे तो जन भी जुड़ गया, मन भी जुड़ गया और धन भी भगवान की सेवा में लग गया, तो धन भी पवित्र हो जाएगा। और फिर आगे चल के ये जो उद्धृत किया था योगपीठ का स्थान, ये आर्कियोलॉजी से भी पुष्टि हुई, इसकी 16वीं सेंचुरी के मैप से भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि देखो ब्रिटिशर्स ने भी बताया है कि मायापुर इस स्थान पे है। और फिर नरहरि सरकार ठाकुर की भक्ति रत्नाकर पुस्तक में भी इसका वर्णन आता है। तो फिर आगे चल के भक्तिविनोद ठाकुर स्वरूपगंज स्वनंद सुखद कुंज वहाँ पे रहने लगे, और पास में जो स्वरूपगंज हुआ करता था वहाँ पे उन्होंने नाम की दुकान खोली, वहाँ पे हरि नाम का प्रचार शुरू किया, और नवदीप धाम महात्म्य की पुस्तक भी वहाँ पे उन्होंने लिखी। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने आगे चल के ये जो योगपीठ है इसमें गोपुरम बनाया, और एक विग्रह प्राप्त हुए थे अधोक्षज विष्णु। ये वही विग्रह हैं जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र वो पूजित किया करते थे। तो वो विग्रह अभी भी है ना ऑल्टर में, वहाँ पे अधोक्षज विष्णु वो विग्रह वहाँ पे विराजमान है। और 21 मार्च 1895 में इस योगपीठ का उद्घाटन किया गया। फिर अगले ही वर्ष 1896 में एक महान अचीवमेंट हुई। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और ये जो ग्रंथ है ये उसी वर्ष फिर अलग अलग लाइब्रेरीज में पहुंच गया, विश्व की अलग अलग लाइब्रेरीज में, ऑक्सफोर्ड में, इवन मैगिल में ना, मैगिल वही यूनिवर्सिटी है जहां पे हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ना वहां पे उन्होंने स्टडी किया करते थे, तो महाराज को भी वो पुस्तक मिली। तो अभी भी श्रीला प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं या उनके हमारी परंपरा में जो लोग आते हैं वो लाइब्रेरीज में जाते हैं तो वहाँ पे वो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर की लिखी पुस्तक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उनको मिलती है। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद ने पूछा, श्रीला प्रभुपाद से पूछा उनके शिष्यों ने कि प्रभुपाद ना वी गॉट दिस बुक, तो प्रभुपाद बोले यस माई ग्रैंडफादर श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर wrote this book in 1896 and in the same year I was also born। तो उस समय प्रभुपाद जी का भी प्राकट्य हुआ, और फिर प्रभुपाद ने क्या किया, पूरी जो वैष्णव परंपरा है वो जगह जगह को भेज दी, जितने ग्रंथ हैं पूरे विश्व भर में उनका प्रचार प्रसार किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। प्रभुपाद जी बोले हाँ मैं भी उसी वर्ष ही आया था जब भक्तिविनोद ठाकुर ने ये ग्रंथ, पहला ग्रंथ पाश्चात्य जगत में भेजा था। तब लास्टली हम थोड़ा चर्चा करते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शेड्यूल की। जाना चाहते हैं आप ना क्या शेड्यूल था उनका? ना थोड़े से हिल जाएंगे हम, डुल जाएंगे हम, घबरा जाएंगे हम ना, मगर ये आइडियल है ना, इसको मन में रख के इसका विचार करते हुए, इस पर मेडिटेट करते हुए हम अपना जीवन, अपना समय डोवेटेल कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना टाइम नहीं है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है, रीडिंग के लिए टाइम नहीं है, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर देखिए कैसे समय निकालते थे। तो रात से शुरू होता है शेड्यूल, बताया था ना। अगले दिन का प्लानिंग कब होता है? एक दिन रात से। तो रात को 8 बजे भक्तिविनोद ठाकुर सोने चले जाते थे। कितने बजे ना? वो 8 बजे जब हमारा एंटरटेनमेंट का टाइम चालू होता है, बोले अभी तो रात हुई है ना। तो उस 8 बजे भक्तिविनोद ठाकुर रेस्ट पे चले गए। 8 to 10 2 घंटा वो रेस्ट करते थे। और फिर रात के 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक भक्तिविनोद ठाकुर लेखन कार्य करते थे ना, शास्त्रों का लेखन करते थे, अनुवाद करते थे, टीकाएं लिखते थे फॉर 6 लॉन्ग आवर्स। फिर 4 से लेके 4:30 बजे तक फिर थोड़ा सा और रेस्ट कर लिया, आधे घंटे का ना, क्या बोलते उसे, नैप, पावर नैप वो लिया। 4:30 से लेके 7 बजे तक अपना जप करते थे। 7 से लेके 7:30 बजे तक उनके जो भी शिष्य हुआ करते थे उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया करते थे, पत्र लेखन का कार्य करते थे।
7:30 से 9:30 बजे। अब इनपुट भी चाहिए ना, आउटपुट तो दे रहे हैं रात को। इनपुट क्या लेते थे? शास्त्रों का अध्ययन करते थे, भागवत पढ़ते थे, अलग अलग गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो सुबह के समय ना 7:30 से लेके 9:30 बजे सतुगुण के समय में वो ग्रंथों का अध्ययन करते थे। 9:30 से 10 ना थोड़ा सा स्नान किया, थोड़ा सा प्रसाद पाया हल्का सा, फिर 10 बजे निकल गए अपनी कोर्ट की ड्यूटीज के लिए। 1 बजे आएंगे, 1 से 2 थोड़ा सा रिफ्रेश होते थे, स्नान किया, हल्का सा भोजन ले लिया। 2 से 5 फिर वापस कोर्ट की ड्यूटीज। तो 6 घंटा पूरी अपनी ड्यूटी निभाई। 5 से 7 बजे फिर जो संस्कृत के शास्त्र हैं उनको बंगाली में वो ट्रांसलेट करते थे। और फिर 7 से 8 फिर थोड़ा सा स्नान किया, प्रसाद पाया और 8 बजे रेस्ट पे चले गए। तो ये उनकी जीवन शैली हुआ करती थी, ये उनका टाइम मैनेजमेंट हुआ करता था। तो अगर नेटशेल में देखें तो सोए कितने घंटा? स्लीप फॉर 3 आवर्स, राइटिंग फॉर 8.5 आवर्स, जप किया, स्टडी किया 4.5 घंटा, और काम पे गए 6 घंटा। तो इस तरीके से उनका मैनेजमेंट था। क्या सटीक, सो पावरफुल। तो देखिए भगवान ने समय तो सबको उतना दिया है 24 घंटा, मगर समय का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, किन किन चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उस दिए हुए समय में, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट बताती है। इनफैक्ट उनके जो पुत्र हैं ललिता प्रसाद, वो बताया करते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर के हाथ में स्टॉप वॉच हुआ करती थी, एक एक सेकंड का ख्याल रखते थे। बोले टक, चलो भैया आगे कोर्ट में चलना है, टक, चलो टाइम पूरा हो गया, अब कोर्ट का हम वापिस जाना घर, मुझे टक ना, चलो जी अब काम शुरू करना है, लिखना शुरू करना, टक ना हो गया, अब थोड़ा रेस्ट करना है मेरे को। तो इस तरीके से ना, इवन स्मॉल स्मॉल सेकंड्स ही यूज्ड टू वैल्यू, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट। तो देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो टारगेट रखते हैं अपने जीवन में, टारगेट बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन का भी टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस भक्ति में आ गए, अब भक्ति की लहरी में भगवान के धाम पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं ना। टारगेट होना चाहिए कि हाँ अगले 10 साल में ये अपने जितने अनर्थ हैं उनसे निवृत्त होऊंगा। खैर मेरे अनर्थ तो इतने हैं, पहाड़ है मेरे अनर्थों के, जीवन भर बीत जाए, मगर हाँ वैष्णव की कृपा बहुत है, हरि नाम में बहुत शक्ति है, भक्ति इज वेरी पावरफुल। तो मैं प्रयास करूंगा कि लेट मी वर्क ऑन माई अनर्थास फॉर नेक्स्ट 10 years। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, इनसे मुझे बाहर निकलना है, बट विद अ टाइम लाइन। आई शुड बी हैविंग सम डिलीवरेबल कि 10 साल बाद है ना अगले स्टेप पे आऊंगा ना। अब ये अनर्थ निवृत्ति से अब मैं रुचि के स्तर पे आऊंगा, फिर उसके बाद भाव के स्तर पे आऊंगा, फिर आसक्ति के स्तर पे आऊंगा, प्रेम के स्तर पे आऊंगा, मुझे आगे बढ़ना है। अब ऐसे नहीं कि सीढ़ी पे खड़े हैं, है ना, तो जो सीढ़ी पे खड़े होते हैं ना, वो मूवमेंट नहीं कहलाता है। हमारा क्या है, इसको उनका नाम क्या है ना, वी आर कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जहां पे प्रगति होती है, जहां पे आगे ना चलते रहते हैं। मगर एक जगह हम अटक जाएंगे तो वो तालाब बन जाएगा, और तालाब स्टेगनेंट हो जाता है। तालाब में थोड़े समय में ना वहां पे फंगस आ जाती है, ना वहां पे वीड्स आ जाते हैं, वो हरा हो जाता है, बेकार हो जाता है, वहां पे दुर्गंध आने लग जाती है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति में भी दुर्गंध आने लग जाएगी अगर एक जगह खड़े हो गए। तो हमें लिए क्या चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, आगे बढ़ने के 2 तरीके, या तो कोई आपको आगे से खींचे या कोई पीछे से धक्का मारे, यही 2 तरीके हैं। अपने आप हमारे पास एनर्जी नहीं आगे बढ़ने की। तो ऐसे ही ऐसे कुछ भक्त होने चाहिए जो हमें बार बार प्रोत्साहन देते रहे, हमें आगे बढ़ाते रहे। चल भैया चल आगे चल, यहां कब तक फंसा रहेगा, कब तक माया की गोद में सोएगा। जीव जागो जीव जागो, गोरा चंद्र बोले, कोता निद्र जाय माया पिशाची रखोले। कब तक उस पिशाची माया की गोद में सोते रहोगे, जागो, खड़े हो। तो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो हमें आगे खींचे, और पिछली तरफ भी कुछ लोग होने चाहिए जो क्या करें, धक्का मारे। आप धरती पे बोझ कब तक फंसा रहेगा, यहाँ पे चल आगे चल, निकल आगे। तो वो भी कुछ गालियां निकाले हमें ना, ताकि हमारे ना अहंकार पे चोट लगे और हम आगे की ओर जाने के लिए प्रेरित हो। तो ये प्रयास होना चाहिए, अपने आप को ऐसे ना भक्तों के बीच में रखें हम, है ना, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। फिर आगे चल के 1908 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अब निर्धारित कर लिया कि अब मुझे गृहस्थ आश्रम से रिटायरमेंट लेनी है। तब बाबा जी वेश धारण कर लिया, और किससे धारण किया, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। देखिए उस समय ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि सारे महान वैष्णव आचार्य एक साथ एक जगह बैठ के भजन किया करते थे, हरि कथा किया करते थे। तो उस समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर,
श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और हमारे प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, चारों महान वैष्णव एक जगह बैठ के भजन कीर्तन किया करते थे। सोचिए क्या शक्ति होगी वहां पर। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से भक्तिविनोद ठाकुर ने बाबा जी वेश धारण किया। अब धीरे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मानते थे, मगर भक्तिविनोद ठाकुर उनसे बाबा जी वेश धारण कर रहे हैं, उनसे एक प्रकार की दीक्षा ले रहे हैं। तो ये प्रेम संबंध था उन वैष्णव के बीच में। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बार इच्छा प्रकट करी, कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, मैं ब्रह्म सरोवर जा रहा हूं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कुरुक्षेत्र? अरे कोई व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो उसको तो ब्रज में जाना चाहिए, उसको वृंदावन जाना चाहिए, कुरुक्षेत्र में क्या रखा है? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे नहीं, मुझे कुरुक्षेत्र जाना है क्योंकि श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ अभी कुरुक्षेत्र आई हैं और वहां पे हमारे ठाकुर श्री कृष्ण भी आए हैं। तो फिर आपको वहां क्यों जाना है? अरे क्या बताऊं, वो राधा रानी बड़ी भाव विवल हैं, उनका हृदय चूर चूर हो चुका है, वो क्यों उदास क्यों है राधा रानी? उनको तो कृष्ण मिल गए, कृष्ण ही तो चाहिए उनको। अरे नहीं, वो कृष्ण का वो राजशाही वेश देकर बड़ी उदास है राधा रानी। राधा रानी बोलती है अरे ये कृष्ण नहीं है मेरे ना, ये तो ऐश्वर्यशाली कृष्ण है जो घोड़ों पे बैठे हैं, जो रथ पे सवार हैं, ये कृष्ण नहीं है मेरे, जिन्होंने इतने मखमली वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके आसपास इतने सारे सैनिक हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, ये कृष्ण नहीं है। उनके कृष्ण कौन है? उनके कृष्ण तो वो श्याम सुंदर कृष्ण है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्राण वेणु अधर सुधया अपूर्यन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपतरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे वो कृष्ण ना जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथ में जिनकी वेणु है जिससे वो कर्षण करते हैं और सबको मोहित करते हैं, पीतांबरी वस्त्र जिन्होंने धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला जिन्होंने धारण करी हुई है, उन श्याम सुंदर कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं गोपियां। मगर यहां क्या देखती हैं? ये तो बहरूपिया है, ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण जैसा लगता है मगर ये कृष्ण नहीं है। ये रूप देख के राधा रानी बहुत ही ना उनका हृदय द्रवित हो चुका है। तो मुझे आवश्यकता है राधा रानी को सपोर्ट करने की, उनको सहयोग करने की, वहां पे मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा। तो यहां पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं सेवा इमरजेंसी, जहां पे सेवा की आवश्यकता है वहां पे अपने आप को ढालना। ये नहीं कि मेरे को ये सेवा अच्छी लगती है तो मैं ये करूंगा, जहां पे सेवा की आवश्यकता है मैं वहां पे सपोर्ट करूंगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? बड़ा सुंदर भजन है ना, बहुत ही मधुर भी है ना, अपनी स्थिति को बताते हुए। क्या मेरी स्थिति है? पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी। तो क्या बोलते हैं? पाल्य दासी कोरी, कि मैं कौन हूं? मैं तो राधा रानी की दासी हूं। आई एम अ मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी। ललिता सुंदरी, और साथ में उनकी जो सखी है ललिता सुंदरी, मैं उनका दास हूं। श्री राधिका पदे कबे मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पीबे पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी। अरे कब वो दिन आएगा जब श्रीमती राधा रानी के दर्शन मुझे होगा, उनको मैं सहयोग कर रहा हूंगा और उनके चरणों में गिरकर उनकी कृपा की याचना मैं कर रहा हूंगा। कब वो दिन आएगा? तो ये भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है। आई एम जस्ट अ स्मॉल सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी, और जहां पे मेरी आवश्यकता है सेवा की, मैं वहां पे जाके सेवा करूं। तब ऐसा समय आया, अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने दुनिया से मिलना छोड़ दिया, अब निर्जन भजन में चले गए। तो अब उन्होंने अपना जो डोर है घर का, अपने रूम का, वो बंद कर लिया। एंड फॉर 6 years ही वॉज डूइंग निर्जन भजन। रात में 1 बजे उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखा
कि ये भक्तिनाथ ठाकुर किचन में गए हैं। तो बोले रात को 1 बजे क्या करने गए है ना, क्या क्रेविंग हो रही है उनको, क्या खाने की, छोड़ समोसा समोसा खाना है, क्या कुकिंग कर रहे हैं। तो उस समय क्या कर रहे थे, भक्तिनाथ ठाकुर तल रहे थे कुछ। तो पूछा भक्ति जमाने क्या कर रहे हैं, बोले क्या कर रहा हूँ, राधा रानी को बहुत भूख लगी है, उनको पूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती है, मैं पूड़ियाँ तल रहा हूँ। तो ये अवस्था हो गई थी उनकी कि अब उनका नींद आना खत्म हो गया है, वो 3 घंटा भी जो सोते थे वो नहीं, अब दिन रात उनका कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का स्मरण चल रहा है, उनकी सेवा का स्मरण चल रहा है। और फिर वो दिन आया 23 जून 1914। ये वही दिन है जब गदाधर पंडित तिरुभाव किए थे। तो उसी दिन गदाधर पंडित के भाव में ही श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते करते ही श्री भक्तिनाथ ठाकुर भी वो तिरुभाव किए, भगवान के धाम में वापस प्रवेश किए। तो 1914 तो जब गदाधर पंडित गए थे तो अमावस्या का दिन था। तो ये भी वही अमावस्या का दिन है, ये बताते हुए कि अब उनको बहुत विरह हो रहा है कृष्ण से ना, जो चंद्र रूपी कृष्ण है उनसे बहुत विरह हो रहा है। तो अब ये अमावस्या आ जाती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर का जो भजन है यदि ते हरि पाद सरोज सुधा, उसके आखिरी वर्ष में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर गदाधर पंडित उनको याद कर रहे हैं। सोचिए, उन्हीं को स्मरण करते हुए वो देह त्याग किए। अब गदाधर पंडित कौन है, याद रखिए कौन है गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी से अभिनय। तो यहां पे अब बड़ी क्लियर हो रहा है, बड़ी एविडेंट हो रहा है कि श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कोई और नहीं है, वो राधा रानी की नित्य सहचरी हैं। उनकी सेवा करने के लिए वो यहाँ आए थे और अब सेवा करने के लिए वापस उनकी लीलाओं में प्रवेश किए। तो उन्हीं के तिरुभाव दिवस भक्तिनाथ ठाकुर भी तिरुभाव करते हैं। और क्या लिखते हैं, स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भव गौर गदाधर पक्ष चरा, शीणु गौर गदाधर चारु कथा, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। क्या बोल रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, स्मर गौर गदाधर, रिमेंबर द पास्ट टाइम्स ऑफ गौर एंड गदाधर। ये जो राधा कृष्ण कलयुग में आए हैं किसके रूप में, गौर और गदाधर के रूप में, तो उनकी लीलाओं का स्मरण करिए। भव गौर गदाधर, उनके भक्त बनिए, चारु है ना, पक्ष चरा है ना, उनके एसोसिएट बनिए, उनके कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट बनिए। शिणु गौर गदाधर चारु कथाम, और अपने कर्णों से उनकी लीलाओं का श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार आप उनका रिमेम्बरेंस कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और जब ऐसे आप उनको वैल्यू करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु ना वो प्रसन्न होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का एक तरीका क्या है, गदाधर पंडित का स्मरण करना। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका क्या है, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण डंका बजा के जोर से लाउडली बोलते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, मेरे पीछे आप बोलिए, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादात् न लभ्यते। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, और मैं इस सच को बार बार बोल रहा हूं। सत्यम एव पुनः पुनः, अरे बता दो क्या सच बोल रहे हो आप, क्या सच है वो, बिना राधा प्रसादेना, कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा से मत प्रसादात् न लभ्यते, मेरी कृपा नहीं मिलने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी को चाहिए तो उसकी कृपा कहां से मिलेगी, श्री गदाधर पंडित से मिलेगी। और गदाधर पंडित की शक्ति लेकर ना, गौर शक्ति, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति लेकर कौन आए हमारे बीच में, श्री भक्तिनाथ ठाकुर। तो ऐसे महान आचार्यों का चरित्र, उनकी जीवन शैली, उनकी लीलाएं, उनके कार्यकलाप जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति रुचि जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है, और उस प्रेम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि श्रील प्रभुपाद, अगर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इतने शक्तिशाली थे, आपके गुरु महाराज आप बोलते हो इतने शक्तिशाली थे, तो वो पूरा आंदोलन बना के क्यों नहीं चले गए, वो सारे भक्त बना के क्यों नहीं चले गए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हां,
मेरे गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके गुरुदेव, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर बड़े ही शक्तिशाली थे, वो बहुत निपुण थे। वो चाहते ना तो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की बाढ़ ला सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कुछ सेवा हमारे लिए भी छोड़ना चाहते थे। कोई प्रसाद पा रहा है, आप वहां पे आ गए तो क्या करेगा वो व्यक्ति? बोले कुछ उच्चिष्ट इसके लिए भी छोड़ दो ना, इसको भी तो कृपा मिल रहा है, कृष्ण का प्रसाद है। तो ऐसे ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो इतने शक्तिशाली थे, भगवान की शक्ति लेके आए थे, वो सारे कार्य कर सकते थे कृष्ण भावनामृत के, सबको भक्त बना सकते थे, मगर नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं उन्होंने वो श्रेय मुझे देना चाहते थे। तो क्या किया? मेरे माध्यम से उन्होंने प्रचार किया और अब कोने कोने, गली गली, कूचे कूचे में कृष्ण भावनामृत की बाढ़ आ चुकी है। तो सारा श्रेय किनका है? मेरे गुरुदेव का ही है और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का ही है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी भी सारा श्रेय वापिस ना अपने वैष्णवाचार्यों को, गुरुजनों को अर्पित करते हैं। तो देखिए, हमें जो भी भक्ति मिल रही है ये केवल और केवल हमारे आचार्यों की कृपा से ही मिल रही है। हमारे लिए भक्ति कितनी आसान हो गई है ना। वहां से मोटर खोलिए और यहां पे आप आ जाइए, रिक्शा पे बैठिए, मंदिर आ जाइए और यहां तो भक्ति की लाइन लगी हुई है हमारे लिए। कितनी आसान होगी। ये केवल और केवल हमारे वैष्णव आचार्यों के, पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्य ना, करंट वैष्णवाचार्यों की तपस्या ही है जिसके कारण हमारे लिए भक्ति इतनी सुलभ है। उन्होंने पूरा मूल बांध दिया है, फाउंडेशन हमारे लिए बना दी है। हमें तो क्या करना है? केवल आम खाने हैं। पूरी मिट्टी उन्होंने खोद दी है, उसमें से सारे वीड्स अपरूट कर दिए हैं, उसमें बीज भी बो दिया है, उससे लता भी निकल आई है, उस लता से वृक्ष भी बन चुका है, उस वृक्ष से में फूल भी निकल आए हैं और उस वृक्ष में सुंदर सुंदर आम भी लटके हुए हैं। हमें क्या करना है? केवल उन आमों को तोड़ना है, खाना नहीं है, ठाकुर जी को भोग लगाना है और फिर खाना है। वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट मर्सी, एवरीथिंग इज रेडीमेड फॉर अस। हमें चैतन्य चरितामृत की प्रतियों को ढूंढना नहीं है, हमें दर दर भटकना ही है 8 साल, सब कुछ हमारे लिए रेडीमेड है। हमें तो केवल ना उसको मेंटेन करना है, उसका आस्वादन करना है, उसको अपने जीवन में अपनाना है। तो ये कृपा है इन सब महान वैष्णवाचार्यों की। तो आज के दिन हम प्रार्थना करें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से, श्रील गदाधर पंडित से, कि जिस प्रकार उनका वो प्रेम से आप्लावित रहते थे, कृष्ण प्रेम से, तो उसका कुछ अंश मात्र, कुछ बिंदु मात्र हम भी अपने जीवन में अनुकूल कर पाएं और सेवा की जो भावना है वो भी हम अंगीकार कर पाएं। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ना कि सेवा में बाधाएं तो आएंगी, सेवा में कष्ट तो आएंगे, मगर कैसे स्वीकार करनी उन सेवाओं को? तो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी पंक्ति में उसका आंसर भी देते हैं। तुम्हारे सेवाए दुख होइला सही ते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाए अविद्या दुख। कि सेवा में सुख और दुख क्या है? वो तो परम संपदा है एक भक्त की। क्यों? क्योंकि अगर सेवा में सुख दुख जो स्वीकार कर रहा है उसको माया का दुख नहीं देखना पड़ेगा, उसको माया का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, सेवा में कष्ट आएंगे, सेवा में दुख आएंगे, सेवा में फ्रिक्शंस होंगी, मगर उसके बावजूद उस सेवा को छोड़ना नहीं है, ये मानते हुए कि यही मेरा परम धन है। कोई आज आपकी तिजोरी की चाबी आपसे खींचने लगे तो क्या करोगे? उसे लड़ोगे, उसे वापस खींचोगे? नहीं, ये तो मेरे जीवन भर की संपत्ति है। ऐसे ही ये जो सेवा है ये हमारे जीवन भर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। तो इसको अंगीकार करके रखें ना। वो कितने ही लोग हैं ना जिनको भगवान की भक्ति मिली नहीं है, जिनको मिलती है करोड़ करोड़ जन्मों बाद। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित एति सिद्ध यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित मामेति तत्वता। करोड़ करोड़ जन्मों के बाद किसी को भक्ति मिलती है, ये भक्ति का हीरा उसको मिलता है, तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। तो ऐसे भक्ति के हीरे को हृदय में संजो के रखना है। बड़ी प्रीशियस है ये जेम है ना। तो उसको बार बार देखना है, उसको स्वीकार करना है और उसको फलीभूत करते रहना है अपनी सेवा के माध्यम से। तो इस सेवा से हमें पीछे हटना नहीं है। और ऐसे ही भक्तिविनोद ठाकुर ने जैसे मंदिर बनवाया था योगपीठ का, तो हम सबका भी ये इच्छा होनी चाहिए, ये प्रण होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की प्रसन्नता हेतु ये मंदिर भी बनवाएं। और किस मार्ग से? जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने इच्छा करी थी ना, जन जन से ये मंदिर बनवाया जाए। तो ये हमारी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति बहुत बड़ी एक ऑफरिंग हो सकती है कि अगर हम इस रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर को भक्तिविनोद ठाकुर की विधि से इसको जल्दी से जल्दी हम पूर्ण कराएं। सुदामा सेवा की
श्री श्रीपुरी द्वारकाधीश की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की, श्री गदाधर पंडित की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू।